कुछ साल पहले मेरा एक दोस्त था, मेरे घर के पास रहता था 2 घर छोड़ के ही। तो सेम एज के हैं, बचपन से खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, एक दूसरे घर पे आना जाना, मौज मस्ती करना। कुछ टाइम पहले ना सडनली उसने 1-2 महीने से आना बंद कर दिया। अब नए-नए लड़के हैं कॉलेज के टाइम के, कभी फुटबॉल खेल रहे हैं, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी गेड़ी मारने जा रहे हैं। तो उसने आना बंद कर दिया। 1-2 दिन सारे दोस्तों ने नोटिस किया, हम लोग घर पे गए तो उसकी मम्मी निकली, कहते नहीं वो नहीं आएगा, आप जाओ। रेगुलर ये चीज़ें होती रही। फिर हमने कहा चल ठीक है, नहीं आना होगा, हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते। सडनली 2 से 3 महीने बाद ये खबर आती है कि उसके पापा की डेथ हो गई। ओ अब हम सारे शॉक्ड। मैं कहा यार अच्छा खासा बंदा, हम सब सोच रहे कि उसके पापा को तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। अच्छा खासा बंदा, ऑफिस जाता था, इतनी अच्छी फैमिली थी, हम लोग खुद घर पे बैठे रहते थे, मौज मस्ती करते थे। एकदम से क्या हुआ? हम लोग गए, पूरी फैमिली रिचुअल्स में गई, तो पता चला कि ना 2-3 महीने से एकदम से उसके पापा की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि जो अच्छा खासा बंदा था, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको ना सारी बीमारियों ने घेर लिया। क्या हुआ था उनके पापा? उनको बेसिकली ना जैसे हुई नॉर्मल बीमारियां थी, लेकिन ना आप समझते हो किसी इंसान को एक बीमारी होती है, साल भर में बढ़ती है, 6 महीने में बढ़ती है, और धीरे धीरे बीमारियां, मैं जानता हूँ सबको बीमारियां होती है, एक नहीं 10 बीमारियां होती हैं, लेकिन 2 महीने के गैप में इतनी सारी बीमारियां होना। उस बंदे का भाई थायराइड, वो बंदा आई थिंक बहुत पतला, 60-70 किलो का होगा, उसका थायराइड बूस्टअप हो गया, वो एकदम से 140 किलो का बंदा वो बन गया 2 महीने के 2 अंदर महीने के अंदर। हम शॉक्ड थे। वो बंदा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, डायबिटीज उस बंदे को, उसका कोई ब्रेन की सर्जरी भी हुई थी, क्योंकि जब उसने आना बंद कर दिया ना तो एकदम से कुछ भी होता था। एम्बुलेंस से खड़ी हो गई, हम देख रहे हैं क्या हो गया, उसके पापा उस पे जा रहे हैं एम्बुलेंस में, और सब कुछ चीज़ें हो रही है। हमको लगा ठीक है, सबके साथ प्रॉब्लम्स होती है, होती रहेगी। ये हुआ, बट ना उन्होंने ना अभी तक कोई नहीं बताया प्रॉब्लम्स का, वो चले गए। कुछ दिन बाद क्या होता है, अब स्टोरी में अब चेंज आया उसकी लाइफ में, जब हमको सब चीज़ें निकल के आए, पूरे एरिया में जितने भी हम लोग उनके नियर और डियर्स थे, एक दिन ना उसने जब हमको मिला तो कहते शिवम बना डॉक्टर भी चलना है। तो मैंने कहा क्या हुआ, सब ठीक? कह रहे एक बार मम्मी की कुछ रिपोर्ट्स के लिए। मैंने कहा क्या हुआ? अभी तो पापा गए, मम्मी की बात क्यों कर रहा है भाई? वो ड्राइव कर रहा है, हम चल रहे हैं। तो उसने बताया कि भाई पापा को गए कुछ दिन हुए हैं, सीन ये हो गया कि ना पापा के जाने के 15 से 16 दिन बाद जो पापा को प्रॉब्लम्स थी और जो प्रॉब्लम्स होती थी, वो सारी बीमारियां थी, वो सेम एग्जैक्ट बीमारियां और सिम्टम्स मम्मी के ऊपर आ गए। अरे मैं कहा भाई मैं समझा नहीं, तो बेसिकली बोल क्या रहा है, वो क्या रहा है? कह रहा भाई लास्ट 3 महीने से सब कुछ ठीक था, पूरी फैमिली को ना दबाव पड़ रहा है। मेरी बहन के साथ, कहता मैं सॉरी मैं उसका नाम नहीं लूँगा ऑन कैमरा, मतलब हम लोग इतने इन्वॉल्व थे कि मैं उसकी बहन को अपनी बहन की तरह मानता था, राखी बंधवाता था। उसने बताया कि भाई मेरी बहन के साथ रात को कोई है जो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। अरे मतलब किसी दोस्त का, आप समझ रहे हो, जो जिसको मैं अपनी बहन मानता हूँ, कितनी बड़ी बात है, और वो मेरे पे भरोसा करके ये बात बता रहा है। तो मैं कहा तू क्या बात कर रहा है, दीदी का ऐसे कैसे हो गया? कह रहा भाई रात को मैं सोता हूँ ना, मेरे को प्रेजेंस महसूस होती है। मैं चल पागल, मैंने उसको थोड़ी अलग लैंग्वेज में बोला, मेरे दोस्तों को बोला मैं पागल है क्या? कह रहा भाई मेरे को लोग बकवास स्टूपिड बोलेंगे जी लेकिन तू मेरा यार है। वो रो रहा है, पता है, बताते बताते कि तू मेरा यार है भाई, मैं खाली तेरे को बता रहा हूँ, तो हमारे ग्रुप में किसी को मत बताइए, लोग मुझे पागल समझेंगे। पापा अभी गए हैं, लोग सच में बोलेंगे पूरी फैमिली पागल हो गई। मम्मी की तबीयत खराब, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब, मम्मी रात को चीख रही है। 1-2 बार तो हम खुद गए हैं, उसने फ़ोन किया जल्दी आ जा भाई। मतलब आप समझ लो घर का इकलौता लड़का मेरी एज का, तो किसे फ़ोन करेगा? भाई तू आ जा प्लीज़, तू वो करा तो मैं देख लूँगा, हम गाड़ी उठा के चल लेंगे। जी भाई चलता रहा। वो रेगुलर मैं उसके साथ जा रहा हूँ, जितने वो डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट हो रहे हैं, मेडिसिन चल रही है, महंगी मेडिसिन चल रही है। वो बेचारा फाइनेंस को लेके परेशान है, इधर जॉब पे जाना है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स चलती रही। अब ना एक दिन कहता है कि ना शिवम एक काम करते हैं हम ना, थोड़े दिन के लिए मेरे साथ हरियाणा चलेगा। तो मैं कहा क्या बात है? कह रहा कहीं चलना है। मैं कहा भाई बता तो सही। तो उसने मेरे को बताया कि देख भाई मैं भी उन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, बट कहते मरता क्या नहीं करता। तो कहते मेरे किसी सोर्स से मैंने पता किया है, मैंने कहीं पे देखा है कि हरियाणा में एक माता जी बैठते हैं, उनके अंदर ना साक्षात काली माँ की परछाई आती है। अब आई नो काफ़ी लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपने पॉडकास्ट पे कई बार शेयर किया है।
तो लोग ये कहते हैं कि ना काली माता की परछाई किसी देवी देवता की परछाई किसी इंसान के अंदर नहीं आ सकती, मतलब साक्षात, क्योंकि हमारी शरीर की इतनी औकात नहीं है। औकात नहीं है। और जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, जिस माँ आदिशक्ति ने अपने गर्भ से पूरे ब्रह्मांड को निकाला है, साक्षात त्रिदेवों को वो किया है, हमारी क्या औकात है भाई हमारी बॉडी में आ जाएंगे वो। बात तो सही है। अब मेरे को यहाँ से क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हो गया। मैं ना मतलब बचपन से ना बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, मुझे ना कोई चीज मिलती है ना पीछे पड़ जाता हूँ। मेरे फैमिली के लोग मुझे पागल बोलते हैं, मैं पढ़ गया तो मुझे जानना है, बस क्यूरियोसिटी है, मुझे कुछ नहीं करना, कुछ छेड़ना नहीं है कुछ भी। क्योंकि मैं बेसिकली वैसे आई एम मारवाड़ी गाय, राजस्थान से हूँ मैं फ्रॉम दी लैंड ऑफ प्योर लैंड ऑफ खाटू श्याम जी, मैं बेसिकली वहाँ से हूँ। जी। तो हमारे राजस्थान में ना मैंने कई बार देखी है, लोगों पे सवारी देखी है, पितरों की सवारी देखी है, जो एंसेस्टर्स चले जाते हैं। सवारी तो मैंने भी सुनी है, देखी भी है। वो आगे लेकिन ये परछाई आना ये तो बहुत ही अलग चीज है। एग्जैक्टली वो है भगवान की। हाँ। आपके एंसेस्टर्स आ रहे हैं, आपके पूर्वज आ रहे हैं, आपके मम्मी पापा दादा जो गुजर गए वो आ रहे हैं, समझ में आते हैं, वो ब्लेसिंग्स के लिए आ रहे हैं। और कभी कभार लाइफ में ऐसी परेशानी आती है कि वो आ रहे हैं। फैमिली में जब ये देखा ना तो क्वेश्चन नहीं किया कि मम्मी पापा इस चीज को क्या बोलेंगे, आप समझ रहे हो। मेरा क्वेश्चन करना कहीं उन लोगों के डिसरिस्पेक्ट तो नहीं है, मेरे एंसेस्टर्स की हाजिरी की मैंने क्वेश्चन कभी नहीं पूछा कि वो लोग मानते हैं ठीक है हम सर झुका के सलाम करेंगे, ब्लेसिंग्स ही देंगे हमारे बड़े, पर भगवान कैसे आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अंदर होगा, क्यूरियोसिटी जाग गई कि भाई अपने को जाना है। अब फैमिली को कैसे बोलोगे हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे भूत प्रेत का उतारा होता है, किसी की फैमिली आपकी फैमिली पे अलाउ नहीं करेंगे लोग। तो मम्मी को ये बोला कि घूमने जाने नहीं, मैंने मम्मी पापा को ये बोला कि मम्मी एक्चुअली उसका ना दोस्त का एक वहाँ पे वो मंदिर को मानते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो एक बार वो धोख दे में जाना चाहता है, उसका मन कर रहा है कि काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। हर कोई अपने ईस्ट को याद करता है यार, और इंसान कुछ करे ना करे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान चालीसा तो बोलता ही बढ़ता है हर कोई लाइफ में, कोई कितना ही कूल बने भाई जी। लेकिन कभी ना कभी मानते हैं। अब हम गए वहाँ पे, थोड़ी देर में हमारा नंबर आया, मैं एंटर हूँ भाई, वहाँ की वाइब्स बिल्कुल अलग, मतलब मानो कि वहाँ की हवा में इतनी एनर्जी थी कि मैं फील कर पा रहा था। क्या क्या फील हो रहा था? मतलब आप समझते हो जिसके डर के रोंगटे खड़े होते हैं ना, वो मेरे दोस्त को नहीं हो रहा, मेरे को हो रहा है। मेरे को ना अजीब सा लग रहा है, कंपन हो रही, वाइब्रेट हो रहा है पूरा शरीर, फील हो रहा है कि कुछ अननेचुरल है आसपास, मतलब बहुत अनईजी सा। मैं उसको ना अच्छा या बुरा नहीं कहूँ, लेकिन अनयूजुअल था मेरे लिए। हमने वेट किया, थोड़ी देर में माता जी उसके ऊपर वाले घर में रहते थे, वो नीचे आए। वो जैसे ही वही एंटर हो रहे हैं, वहाँ जयकारे लग रहे हैं, भजन चल रहे हैं माता काली के, जय हो महामाई, बहुत नेक्स्ट लेवल। हम लोग एंटर, जैसी वो माता जी एंटर हुई, आप यकीन मानेंगे आप कम से कम इफ आई एम नॉट रॉन्ग वहाँ पे 140 से 150 लोग होंगे, कम से कम 30 से 40 औरतें और आदमी इंक्लूड करके सब नाच रहे हैं, सर हिला रहे हैं। मैं कहा भाई ये सीन क्या है, मैंने तो आज तक 1 या 2 में देखा है, वो भी इतनी देर के लिए कि कुछ सेकंड कुछ मिनट बस। भाई वो आधे घंटे 1 घंटे तक औरतें चिल्ला रही है, आदमी दीवार पे मार रहे हैं, औरतें सर पटक रही है। एक औरत इतनी तेज सर पटक रही है कि उसके सर से खून आने लग गया। अब मेरा क्वेश्चन, मैं कहा भाई अपने को, हालांकि मैं दोस्त के ले गया, पर मैंने कहा भाई अब तो देख जानना है। हम गए, हमसे पहले जो केस सॉल्व हो रहा, उन माता जी ने क्या किया भाई, उन्होंने उनका केस सॉल्व किया। माता की हाजिरी आ रही, वो हंस रही तेज, सब जय जयकार कर रहे, भजन चल रहे। उन्होंने कोई नेगेटिव स्पिरिट बुलाई, उनके बैठते वो बंदा झूमने लग गया। एक आदमी था, एक औरत थी, तो उसके हस्बैंड को प्रॉब्लम थी, वो झूमने लग गया। उस लेडी ने क्या किया भाई, उसके ऊपर से अपने हाथ से मुट्ठी पर नींबू घुमाई, 3 बार उबारे, अपने पास को एक नींबू खा रही है। लोग बकवास करते हैं, आप मेरे को, मैं आपके चैनल के थ्रू ये क्वेश्चन मार्क कर सकता हूँ कि अगर किसी में हिम्मत है ना, मेरे को 1 बाइट नींबू का आके दिखाए, आपका पूरा दिन मुंह कड़वा लगेगा भाई। इतना से नींबू खाने का आप समझ सकते हो, नहीं खाया जाता भाई, पूरा मुंह घटा हो जाता है। आप मानोगे उसने 7 नींबू घटक लिए। ये कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं कर सकता। आपकी बॉडी आप समझो कैसी हो जाएगी, बीपी शूट अप हो जाएगा। हल्का सा नमक खाने पे भाई बॉडी ऐसी हो जाती है। आप समझो 7 नींबू उन्होंने अपनी कटार निकाली, नींबू खाटे खच,
अंदर खटाखच अंदर, और विद इन मतलब 5 मिनट नहीं लगे होंगे। मैं कहा भाई ये हो क्या रहा है। हुआ, दोस्त का नंबर आया, दोस्त बैठा तो मैं दूर बैठ गया, तो कहते भैया आप भी चले जाओ। मैंने नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कह रहा आशीर्वाद ले लो। मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है। मैं गया बैठ गया, अब बैठा, वो आँख में ना वो सर उन्होंने घुमाना स्टार्ट किया, वाइब्स। आपके ऊपर हाथ रखा उन्होंने या ऐसे नहीं, वो दूर बैठे थे। अच्छा, दूर बैठे वो हाथ नहीं लगाते थे। एक्चुअली क्या होता है, मैंने जब से मैं इस अध्यात्म में अब ऐसी जगहों से कनेक्टेड हूँ, मैंने ये देखा यूजुअली जो लेडीज होती है ना वो एक बैरियर मेंटेन करके रखती हैं, क्योंकि हर तरह के लोग आते हैं। समझ गया। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा दूर से काम करें, क्योंकि हर किसी की तो इंटेंशन अच्छी नहीं होती। मैं किसी को क्वेश्चन मार्क नहीं करूंगा, बट दिस इज द रियलिटी, डैम रियलिटी। तो उनके पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी कि वो दूर से बैठ के काम करते थे कि मेरे को प्योर रहना है। आपके अंदर चाहे हाजिरी आ रही है ना आ रही है, लेकिन आप किसी भगवान की गद्दी पर बैठे हो तो आपको प्योर रहना पड़ेगा। तो हुआ, उन्होंने सर हिलाना स्टार्ट किया। वो कहती आ गया तू। वो आदमी वो जो मेरा दोस्त था कहता हाँ माता आ गया। कह रही तेरे से नहीं पूछ रही, इससे पूछ रही हूँ। ओ भाई मैं कहा ये टक 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 टक। आपके तो रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े, मैंने पहले बताया वाइब्रेशन सारे थक 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 थक। आ गया तू। मैं कहा माता मुझे कह रहे हो, और किससे बात करूंगी, तेरे को मैं ही तो लाई हूँ। मैं कहा भाई ये क्या सीन है, मैं बाकी लोगों की तरफ देखूं, वो लोग स्माइल करें मेरी तरफ। तो सब शांत, एकदम शांत भी लगा लो। उनकी आंखें बंद थी या खुली थी? उनकी आँखें खुली थी। अच्छा, खुली थी। खुली थी स्टार्टिंग में, जब हाजिरी बंद थी। उन्होंने जब मेरे को बोला कि आ गया तू, तब आँख खुल गई थी। उन्होंने जब बोला कि आ गया तो जब आँख बंद थी, फिर उन्होंने आंखें खोली। मैं कहा जी माता। तो कह रही तेरे को मैं लाई हूँ, तू नहीं आया अपने आप। मैं कहा माँ ये परेशान है। कहती मैं जानती हूँ कि ये परेशान है, पर बात मेरे को तेरे से करनी है अभी। मैं कहा माता सेवा बताओ, कोई गलती हो गई मेरे से, आप किस जगह पे जा रहे हो, कोई ऐसी पर्सनैलिटी आपको बोल रही है तो आपको डर लगता है कि यार कोई गलती तो नहीं हो गई मेरे से। आपको वहाँ के माहौल का नहीं पता, आप कभी कोई गलती कर देते हो। तो कभी सब पता चलेगा, रुक जा बैठ। फिर वो कहती, उसको बोलती हाँ बोल, नाम बता। नाम बताया। वो भाई उन्होंने आग बंद करी, थोड़ी देर उन्होंने 1 मिनट 2 मिनट पिन ड्रॉप साइलेंस, वाइब्रेशन सारी, जो वाइब्रेशन डोर में एंटर करके उस एरिया में थी उससे 10 गुना वाइब्रेशन उस लेडी में से आ रही। मतलब मैं फील कर सकता हूँ, जैसे आप समझते हो एरो लगना, मेरे को ना कम 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 कंपन हो रही है, तब 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 तक दर्द नहीं हो रहा, फील हो रहा है, फील हो रहा है, डिजीनेस अजीब सा कि भाई बॉडी गर्म, मतलब ऐसा लगा कि बॉडी के अंदर एकदम से कुछ गर्म सा आ गया, ऊपर से कुछ गर्म सा आया और अंदर चला गया। अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट हुआ था हमारा, सिद्धार्थ सर थे, तो वो रेकी हीलिंग करते हैं, तो उन्होंने हमें फील करवाया था ओरा। तो हमें भी कुछ ऐसा ही फील हुआ था, थोड़ी सी हीट और कुछ वाइब्रेशंस फील हुई थी, तो उससे तो डेफिनेटली ज़्यादा हुआ है आपका। बिल्कुल, एक्चुअली क्या होता है, आपको पता है आपको ये वाइब्रेशन गर्म क्यों फील हुई, आपको ठंडी भी तो महसूस हो सकती है। हाँ, नहीं पता मुझे। एक्चुअली क्या होता है, मैंने जितना सीखा, मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी कोई भी पर्सनैलिटी है वो जाप करती है ना, हर जाप का एक अपने आप तासीर होती है, तासीर समझते हैं, ठंडी है गर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर हनुमान जी का मंत्र आप जप रहे हैं वो गर्म है, माँ दुर्गा का मंत्र जप रहे हो वो गर्म है, भोलेनाथ का मंत्र जप रहे हो वो ठंडा है, प्रभु राम नाम का नाम ठंडा है। मैं बोल रहा हूँ ना, कोई भी रोंगटे खड़े हो रहे। तो इसलिए उन्होंने जो अपनी चैंटिंग करी, अपनी वाइब्रेशंस आपको फील करे, उनके पास एक ऐसा मंत्र था जिसकी तासीर गर्म थी। उन्होंने जब वो चीज़ वाइब्स आपके पास भेजी तो आपके ऑरे में आपको गर्माहट फील हुई। ये रीज़न था। अच्छा, तो भाई वापस आपकी स्टोरी पे आते हैं। तो हुआ, तो उन्होंने नाम पूछा, उन्होंने थोड़ी देर आँख बंद रखी सड़क में और फिर से हंसना चालू। अच्छा, हंसी में भी फर्क है, वो लेडी नॉर्मल हंसती है, वो हंसी नहीं है। एक ना छोटा बच्चा नहीं हंसता, बहुत वियर्ड, मतलब मैं बता भी नहीं सकता, मैं उसको मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो बहुत अलग तरीके का है कि बहुत बच्चे वाली हंसी, बहुत अनयूजुअल, जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता घर में बोलते हैं काका हंस रहा है, वैसा बहुत वियर्ड सा वो हंस रहे हैं। वॉइस में कोई चीज़ नहीं, नॉर्मल उनकी वॉइस थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जो चीज़ करी है ना, मैं क्लियर कट बोलूँ, मुझे कोई स्टोरी नहीं बनानी लोगों की तरह, मैंने जो एक्सपीरियंस किया
लोग सही माने गलत माने, मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ मैं बताऊंगा। हुआ, उन्होंने भाई, वो कहती घर का एड्रेस बता। आप बिलीव करोगे, उन्होंने उसके घर का गेट का कलर बता दिया, आसपास का जो घर है वो बता दिया। वो अपनी थर्ड आई से, अपनी दिव्य दृष्टि से बैठे बैठे वहां पे पहुंच गई। कहती घर बता, एरिया बता, ये गली बता, ये नंबर बता, ये घर के बाहर खड़ी हूँ। कहते कहाँ पे? मम्मी, मम्मी ये कर रही है। वो बैठे बैठे बता रही है कि उसकी माँ भी क्या कर रही है, ऑन द स्पॉट। मतलब ये पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल है ही नहीं भाई। कोई एनर्जी तो है ना। मतलब नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। कोई इंसान आपको जानता नहीं है, आप ऑल द वे दिल्ली से हरियाणा गए हो, उससे फर्स्ट टाइम मिले हो, जहाँ पे सारे लोग आए हुए, वो आपको बैठे बैठे बेर की बात कैसे बता रही है? इसका एक्सप्लेनेशन दो। लोग कहते हैं इसे सिद्धि। सिद्धि है, बट बहुत लोगों के पास सिद्धि है, लेकिन ये पॉसिबल होता थर्ड आई की वजह से। सिद्धि है, सिद्धि से आप काफी काम कर सकते हो, पर सिद्धि से क्या आप वहां तक पहुंच सकते हो? ये फिल्ट्रेशन है, मैं बताऊंगा आगे। क्योंकि मैं जब घुसा ना भाई, मैं लेयर कनेक्ट करता गया। लोग कहते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई, इंजीनियरिंग, डॉक्टर मुश्किल है या बहुत वो है। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी को जितना खोलोगे ना भाई, उसकी कोई सीमा नहीं है। लोग कहते हैं ना कि मैंने 50 साल में भगवान पा लिया। मैं बता सकता हूँ कि तू अगर 5 जन्म में भी भगवान पा लेना भाई, मैं मान जाऊंगा। नहीं पा सकते आप, प्रभु की लीला ऐसी है। हुआ, वो पहुंच गई भाई, उन्होंने उसे घर का पूरा चिट्ठा बता दिया। क्या बात है। 3 महीने पहले पापा गए हैं जी वहाँ था। कह रही हाँ या ना। अच्छा, उस टाइम जब वो बोलते हैं ना, तो एक ना एग्रेसिव की तरह बोलते हैं, क्योंकि हम कनेक्ट कर पाते कि माँ काली है, चाहे जो मर्जी हो, लेकिन हमको नॉर्मल बात की ज़्यादा बोलना नहीं है, अलाउड नहीं होता। हाँ या ना में जो सही वो सही, जो गलत वो गलत। जी माँ। पापा थोड़े दिन पहले चले गए जी। क्यों गए पता है? बीमारी थी, हंसना स्टार्ट। मम्मी को दिक्कत, हाँ। दीदी को ये होता है, हाँ। आपको ये होता है, हाँ। आपके पीछे पीछे ये था, हाँ। सब बताती हूँ। कह रहा माता जी हुआ है। उन्होंने कहा ऐसे नहीं बताऊंगी, तो अपनी फैमिली को लेके आओ। तो उन्होंने कहा कि माता मैं इतना दूर से आया हूँ, यार को साथ मिला हूँ, कुछ इलाज तो कर दो, घर में बहुत दिक्कत है। कह रही मैं हूँ, तेरी मम्मी का बाल भी बांका नहीं होगा, अपनी मम्मी को बुला ले, लेके आ जा। हम खड़े हुए जाने लग गए। करिए तू भी तो आ रहा है ना मेरे को। तो मैं उसकी तरफ देखूँ, मैं कहा जी माता आ रहा है ना तू? मैं कहा हाँ माता हूँ, मैंने बोल दिया। मेरा कोई प्लान नहीं था दोबारा आने। चला गया। दोबारा मैं हर जगह पूछ रहा हूँ, मम्मी पापा पूछ रहे हैं मंदिर के दर्शन कैसे रहे? मैं कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ गया मम्मी। पापा ने पूछना का हो गया। गए दोबारा पूरी फैमिली को, तो मैंने कहा भाई तू चला जाए, मेरे को अजीब सा लग रहा है, मेरे को ना वहाँ पे कुछ अजीब लगता है, हो सकता है कुछ गलत हो। देख मैं क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, बट वो तो दोस्त है, दोस्त को बोल सकते हो। मैंने कहा भाई मेरे को लग रहा है। तो कह रहा भाई चलना, मैं हूँ साथ में, क्यों घबरा रहे? और समझ इस टाइम ना तू है भाई। उन्होंने जिस हिसाब से बोलना, कह रहा भाई प्लीज़ इस टाइम हाथ मत छोड़िए, मैं बहुत परेशान हूँ। रात को मम्मी को कुछ हो गया रास्ते में ना, मैं पागल हुआ हूँ, मेरे खुद के ऊपर मैं बीमार हूँ, तू संभाल लेगा। मैं कहा ठीक है। मेरा कोई लिंक बहुत अच्छा था, एक पॉजिटिव वाइब्स थी हम दोनों की ना, हम कनेक्ट करते थे, बचपन से खेल रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा हुआ है। मैं ठीक है। हम दोबारा गए, नंबर आया, उसकी मम्मी बैठी, तो बोलते हैं माता। उसकी मम्मी बैठी भाई, और उसकी मम्मी खेलना स्टार्ट मतलब जैसे वो लेडी कर रहे हैं वैसी। वो अच्छा। चीख रही है। अच्छा, वो लेडी नहीं चीख रही, जो माता जी बैठे हैं, जिनके अंदर कहते हैं महाकाली का छाया आती है, बट मेरे दोस्त की मम्मी चीख रही है, और तेज तेज चीख रही है, जमीन पे टैप टैप करे जा रहे हैं, तेज चीख रही है। भाई मैं जिस लेडी को बचपन से जानता हूँ, उसकी वॉइस चेंज। बोल। हम सब शांत। क्यों बुलाया मुझे? तो कहती तू नहीं मान के देगा। मतलब वो लेडी ऐसे बात करी जैसे जानती है उसको। वो नहीं मान के देगा मतलब जो वॉइस थी वो मेल की वॉइस थी। मेल वॉइस थी वो। एक्चुअली मैं प्रॉपर मेल और फीमेल भी नहीं कहूँगा, वो बहुत डिफरेंट सी आवाज़ थी। डिफरेंट सी। मतलब ऐसा लगा था कि कोई भारी आवाज़ है। मैं प्रॉपर मेल भी नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ भारी था। नहीं जाएगा तू?
हंसने लग गया। अच्छा, उस टाइम तक मुझे कुछ भी नहीं पता, तो ये पता था कि कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो परेशान करेगा नहीं, ऑब्वियसली नेगेटिव है, क्योंकि वहां पे हम लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लोगों के ऊपर भूत प्रेत का है। वो हंसना चालू, कह रहा तू जो मर्जी कर ले, मैं नहीं जाऊंगा। तो हम श्योर हुए कि मेल स्पिरिट है भाई। कहती सोच ले, अब जिसके पास साक्षात मेरी माँ शक्ति, कहते हैं ना मेरी माई की चमत्कार ऐसे, वो जहाँ पैर धर दे वहाँ पूरा ब्रह्मांड कांप जाए। तो कहती अच्छा नहीं जाएगा। कहती तू, तेरे को तो मैं सलटती हूँ, पर दूसरी को तो बुला ले। मैं देखो दूसरी को तो बुला ले, मैं दूसरी तरफ देखो, दोस्त मेरी तरफ। उस लेडी को ये पता था कि पीछे एक और स्पिरिट है। ओ, दो स्पिरिट, दो स्पिरिट एक बॉडी में। कहती है तू तो रुक जा, तेरी पीछे वाली को भी तो बुला ले। अब आप कनेक्ट कर रहे हो, जो लड़की के साथ गलत काम हो रहा है उस बहन के साथ, वो मेल स्पिरिट। जो लड़की के साथ गलत काम हो रहे हैं वो फीमेल स्पिरिट, और वो सब, और प्रेजेंस महसूस हो रही है। दोस्त ने कभी कभार ये बताया, आई डोंट नो लोग ये फील कर पाते नहीं कर पाते, बट मेरे पास कई केसेस आते हैं, लोग ये बताते हैं कि ना जब सपने आते हैं ना दोस्त, तो उसके अंदर ना आपको कोई बूढ़ी औरत, कोई छोटा बच्चा, कोई आदमी दिखता है, या तो उसके मुंह पे खून होगा, वो घुर्रा रहा होगा, या फिर कभी गलत चीजें दिखती है वॉशरूम से रिलेटेड, ये चीजें भी दिखती है। क्योंकि जहाँ नेगेटिविटी होती है ना, ये गंदगी में बैठते हैं, कचरा, यूरिन और ये सब चीजें, स्टूल वगैरह दिखाई देता है। तो उसने मेरे को, दोस्त ने बताया कि भाई ऐसे सपने भी आए हैं। मैं कहा ठीक है भाई, मेरे को तो पता नहीं आ सकते, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि बाकी लोग फील कर पाते हैं, उनको आते हैं नहीं आते, बट मेरे पास जो केसेस आते हैं अब, उस टाइम पे नहीं, वो लोग ये बताते हैं कि सपने के अंदर हमेशा गंदगी दिखाई देती है, क्योंकि नेगेटिव स्पिरिट्स हमेशा गंदगी को अट्रैक्ट करती है। अगर वो इंसान को बीमार कर रही है, जो इंसान के ऊपर नेगेटिविटी होगी ना भाई, वो नहाना पसंद नहीं करेगा, अकेले रहना पसंद करेगा, गंदगी में रहेगा, लोगों से दूर रहेगा, मंदिर से दूर रहेगा, गेट बंद कर लेगा, मतलब ऐसी अजीब हरकत करता है कि मतलब अगर वो वॉमिट भी कर देगा ना, साफ नहीं करेगा। मैंने एक केस देखा है ऐसा। तो भाई ऐसे में तो मेरे को अपने कई दोस्तों पर शक जा रहा है जो जानवर की तरह रहते हैं। वो रहते सबके यहाँ रहते हैं भाई, आपके मेरे। तो वो एक्सेप्शन है। हाँ, वो एक्सेप्शन है, और भगवान करे भाई किसी के साथ ना हो। मैं कहता हूँ पता है, हम सोचते हैं कि हम कितने परेशान, पर भाई विकास भाई, आप परेशान इंसान को देखो, मतलब कैन यू जस्ट इमेजिन, इंसान का ना एक एक घंटा काटना मुश्किल हो रहा है। मेरे पास कई बार केसेस आते हैं ना, मैं सॉरी थोड़ा सा वो हो रहा हूँ इमोशनल, मेरे पास जब केसेस आते हैं ना, मैं सोचता हूँ कि यार रह कैसे रहा है। हम सोच रहे हैं यार मेरा करियर नहीं बन रहा, मेरे मम्मी को प्रॉब्लम, मेरे पापा को प्रॉब्लम, हमारी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, हम एग्जाम नहीं दे पा रहे। भाई वो सांस लेने के लिए तरस रहा है दोस्त। आप समझ रहे हो, प्रॉब्लम्स है लोगों को। तो उसने बताया सपने में, ठीक है, उस टाइम कुछ नहीं पता था, मैं कहा आते होंगे भाई, मुझे नहीं पता। हुआ वहाँ पे हम लोग उसकी, अच्छा जब माता जी ने बोला तो पीछे वाली स्पिरिट में हंस के आ गई, फिर वॉइस चेंज, फिर फीमेल वॉइस, फीमेल वॉइस, दोनों हंसने लग गए। सबसे पहले ये बता भेजा किसने, कह रहा नहीं बताऊंगा। भेजा किसने, नहीं बताऊंगा। ठीक है, महामाई, उसने यहाँ से महामाई का नाम लिया, उधर वो पिट रहा है, छोड़ दे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। फिजिकली आपको कुछ नहीं दिख रहा है और वैसा बोल रहे हैं, मतलब हमें तो दिखेगा ही नहीं ना दोस्त। मतलब आप समझ लो, देखने के लिए कहते हैं ना, कहते हैं जब थर्ड आई की शुरुआत हुई, प्रभु शिव से मिली थी, जो दृष्टि थी उनके पास ही दृष्टि थी। आप समझ लो, किसी को जब कुछ दिखता है, थर्ड आई मिलती है, उसका मतलब क्या है, 0.00001% लोगों के पास भी पावर नहीं है। कुछ लोग अपनी भक्ति से पाते हैं, कुछ लोग बाय बॉर्न ब्लेसिंग होती है। तो हुआ भाई, तो महाभाई वो पिट रहा है, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, क्योंकि वो मेन आदमी को पिट रही थी। क्योंकि अच्छा, जब किसी के पास नेगेटिव एनर्जी होगी तो ये नहीं है कि सब पावरफुल होंगी, कोई कमज़ोर भी होगा, कोई पावरफुल भी होगा, कोई जिन्न भी होगा। हम जैसे
जिन, जिन्नात, भ्रम राक्षस ये सबसे पावरफुल होते हैं। नॉर्मल प्रेत, हम डरते हैं ना भूत और प्रेत, कोई कैलिबर ही नहीं है दोस्त इनका। हम खाली सिर्फ देखने को और उसको डर लेते हैं, लेकिन जब इनसे ऊपर के स्पिरिट्स, चुड़ैल, जिन, जिन्नात, यक्षिणी, कण पिशाचिनी, आप सोच भी नहीं सकते। अगर वो आपके कान में आके फुसफुस भी कर देना, आप मर जाओ। आत्मा बाहर निकल जाएगी भाई। इतना स्कैरी होता है भाई। तो वो उसको पीट रही, नाम बता, नहीं बताऊंगा। कहता उसने मना किया है। हो तो हम सोच रहे हैं मना किया, किसने मना किसने किया मना है? किया? अच्छा ऐसे इशारा करो उसने मना किया है, तो हम सोच रहे हैं हमें की तरफ बोल रहा है, पीछे किसी इंसान की तरफ, हम उसको देख रहे हैं। तो वो हमारी शक्ल देखिए, उसने मना किया है। उसका तांत्रिक उसके पीछे खड़ा था भाई। ओ वो कह रहा है वो खड़ा हुआ है, मुझे देख रहा है। अच्छा ये क्या करते हैं, मैंने अभी रिसेंटली ये सुना केसेस और ऑब्जर्व करे, जब भी किसी के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी छोड़ी जाती है, चाहे तांत्रिक को पैसे दे के या कैसे भी, वो ना उस स्पिरिट को अपने वचनों में बंद करती है। जैसे आपने स्टोरी सुनी होगी कि जो रावण था, उसने कई साल प्रभु की तपस्या करी, फिर उनसे एनर्जीज मांगी। अब जो साक्षात भोलेनाथ शिव और शक्ति से ब्रह्मांड बना है, क्या उनको पता नहीं था कि ऐसी लीला रचेगा, ये माँ सीता का हरण करेगा? लेकिन प्रभु कहते हैं मेरे को भक्ति से प्रसन्न कर, जबरदस्ती प्रसन्न कर, जहाँ तुम्हें नाम लिया मेरे को आना पड़ेगा। तो जैसे उनको पावर्स मिली, वैसे ये लोग अच्छे और बुरे लोग क्या करते हैं, अच्छे साधक और बुरे साधक में अघोरी और किसी टर्म को गलत नहीं बोलूंगा, इंसान गलत है। अघोरी बहुत अच्छे होते हैं भाई, लोग अघोरी को देख के डरते हैं। अगर अघोरी का आशीर्वाद मिल जाए ना भाई, आपकी किस्मत बदल सकती है, इतनी वाइब्रेशंस होती हैं उनमें। मरे हुए इंसान पे हाथ रख देना, जो मरने वाला 10 मिनट में उसके प्राण वापस आ जाए, जब में इतनी शक्ति है। अघोरी भाई अपने आप में एक ऐसी डेजिग्नेशन है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, जहाँ तक जाने के लिए ना मतलब आपको इतनी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। हम लोग कह देते हैं सिंपली, कह रहे भाई अघोरी है, उनको हम पाखंडी भी कुछ लोग बोल देते हैं, उनको बोलते हैं अरे भाई वो मतलब कुछ भी कर रहे हैं, भरोसा नहीं करते। लेकिन उनसे जाके पूछो उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। एग्जैक्टली। हम सोच रहे हैं अबे यार पैसे वैसे कमा रहे नहीं, दान मांग के काम करते हैं। अबे मूर्ख, तो उस पे जाके बैठ। यूजुअली अघोरी मिलेंगे ना आपको, इंग्लिश बोलते हुए भी दिखाई देंगे। मैंने देखा है भाई, मतलब अघोरी को नहीं देखा, लेकिन मैं जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखता हूँ तो उनमें देखा मैंने भाई, इतने पढ़े लिखे हैं लोग, जो मतलब अगर आपके पास अगर उनकी सर्टिफिकेट्स भी आ जाए ना, आप सोचोगे भाई मैं तो बस बन गया कुछ, बट वो सब त्याग करके बैठे हैं। तो उसने कहा ऐसे तो कि वो बोल रहा है, तो बेसिकली क्या करते हैं, जहाँ से भी इन प्रेतों को उठा के लाते हैं, कुछ एक पूजा करते हैं, शमशान में जाके सारे प्रेतों को उठाते हैं, मटकी में भरते हैं और अपने साथ ले आते हैं। लोग कहते हैं भैया वो कैसे कर पा रहे हैं? भाई वो जप रहा है, तू जपेगा तू ले ले। प्रभु कहते हैं मेरी भक्ति से मैं प्रसन्न, फिर चाहे जो मर्जी मांग ले। शक्तियां तेरे पास आई, गलत इस्तेमाल कर, सही इस्तेमाल कर। अगर गलत इस्तेमाल करेगा तो भोग के इधर ही जाएगा, ऊपर आके मेरे को ही चेहरा दिखाना है। लेकिन कहते हैं ना शक्तियां आने के बंदा पागल हो जाता है। कह रहा वो मना कर रहा है, कहते रुक तेरे उसको भी बुलाती हूँ। उसने भाई वहाँ बैठे बैठे उसको परेशान करना स्टार्ट किया, उस बंदे को परेशान करना स्टार्ट किया, उस मेल स्पिरिट को जो उस लेडी के अंदर थी। फिर कहते करते कहता अच्छा बताता हूँ। उन्हीं के कोई फैमिली के रिलेटिव थे दूर के, जो एक दूसरे गांव में रहते थे। वो जिस गांव से था मेरा दोस्त, वहाँ के कोई रिलेटिव थे, उनका कोई आपसी डिस्प्यूट चल रहा था, उन्होंने उसमें करा दिया। अब लोग नहीं समझते कि एक छोटे से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या किसी छोटे से लड़ाई झगड़े के चक्कर में आप किसी को पैसे दे के कोई ऐसा काम करवाते हो, सामने वाले पे क्या गुजरती होगी। लोग नहीं सोचते भाई, उस बेचारे की पूरी फैमिली, उस इंसान ने अपना पिता खो दिया। आप समझ रहे हो? आप सॉर्ट आउट करो, आप कुछ भी करो, लेकिन ऐसी एनर्जीज भेजने के बाद नहीं समझते कि सामने वाले बेचारे पे क्या बीत रही है। वो एक एक सांस के लिए परेशान हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने नाम बताया, तो वो सब शॉक्ड, मेरा दोस्त शॉक्ड, कह रहा भाई तो मेरी ये है, मैं नाम नहीं लूँगा।
कह रहे ये तो मेरे ही है, कह रहे ये तो कर ही नहीं सकते। तो मैं कहा भाई मुझे तो पता नहीं, मैं कह भाई प्रभु बैठी है, माँ बैठी है, मैं क्या बताऊँ। मैं कहा शांत रहे, घर जाके बात करें। फिर जाके बात कर। क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन आप ये सोचो ना, कोई इंसान आपको और किसी का नाम क्यों नहीं ले रहा, खाली उसी का नाम क्यों ले रहा है? वो उनको पता कैसे चला उनके बारे में? वो तो आपको जानते नहीं, वो आपके किसी रिलेटिव के बारे में क्यों बता रहे हैं? उन्होंने बताया मतलब थोड़ा उनके बारे में बताओ। नाम बताने से पहले उन्होंने हुलिया बताया, ये इसकी वाइफ ऐसे दिखती है, ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसे मेकअप करती है, ऐसी इतना वेट होगा, इतनी गिट्ठी है, उसके इतने बच्चे हैं, बच्चा ये करता है, एक बेटी की शादी हुई ना होता, तो उन्होंने पूरा बता दिया। यूजुअली जितना मैंने देखा है तो वो एग्जैक्टली नाम नहीं बताते हैं, वो हुलिया ही बताते हैं। वो आपको अंदाजा लगाना पड़ता है कि भाई कौन है। बिल्कुल। एक्चुअली इसके पीछे पता है एक रीज़न है। पहले जब मैं गया तो वो नाम बता रहे थे, बट क्या हुआ है रिसेंटली, मैं जब लोगों से कनेक्ट हुआ, ऐसा हुआ है कि ना जब इंसान कोई नाम बताता है ना तो फैमिली में डिस्प्यूट्स और बढ़ गए। लोग इंसान में गुस्से में जाके घर पे बोलते हैं यार ये तूने क्यों करवाया, वो कहता किसने बताया, नाम चला, मैंने तो कुछ करा ही नहीं। तो सामने वाले पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो आजकल हर बंदा बोलता है कि हम खाली आपको हुलिया बताएंगे, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लोग ना वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे होते हैं, ताकि आगे चल के उनके ऊपर कोई बात ना आए। तो यार एक इंसान आपको ठीक कर रहा है, आप उस पर ही चढ़ रहे हो, वो आपसे पैसे भी नहीं ले रहा, वो पैसे भी नहीं लेती थी माता, वो निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी। बल्कि आप वहाँ पे जाओगे ना, आपको 3 टाइम का खाना देंगे वो भंडारे में, उनका रेगुलर भंडारा लगता था माँ के नाम का। तो उन्होंने बता दिया, तो उन्होंने वो वापस काम डाउन हुई, हाजिरी गई, तो उन्होंने बोला कि वहाँ ऐसे ऐसे आपने बताया। कहती कोई नहीं, संकट कट जाएगा, आपको रेगुलर मेरे पास हर 15 से 20 दिन के गैप में आना पड़ेगा, और मैं कर दूंगी, निश्चिंत रहना। मैं कुछ चीज़ें दे रही हूँ और कुछ मंत्र दे रही हूँ, इसका जाप करो। घर पे पानी वानी कुछ उनका जागृत किया हुआ था, अच्छा प्योर जल था, उन्होंने दिया उनको। कह रहे हैं और हमारे यहाँ पे हवन होता है, आप छोटी सी विभूति ले जाओ, घर में छिड़काव कर देना, बाकी मेरी महामाई देख ली। क्योंकि मतलब उनको इतना ब्लाइंड फेथ, कहते हैं ना किसी पे ब्लाइंड फेथ हो, तो देख लेगी मेरी महामाई बैठी है ना, वो कॉन्फिडेंस और भक्ति, जिसको बिलीव है ना, मेरे को मेरे इस पे भरोसा है। मैं चला भी गया ना, मेरे को पता है प्रभु इस क्षण सांस वापस ले ले, तेरी भक्ति करिए टूट के, मर भी जाऊंगा ना, मुझे पता है प्रभु के इसके अपने चरणों में जाऊंगा, मेरे प्रभु के, कि प्रभु तेरे को चेहरा देख रहा हूँ, तेरे को जब के आगे तूने इतनी सारी शक्ति थी, ठीक है ना यार, अगर तूने लिख दी लीला रच दी प्रभु, मेरी क्या औकात है। सही बात। फिर चाहे नेगेटिविटी से मरूं, चाहे कैसे भी मर जाऊं। तो ये हो गया। मैं कुछ टाइम साथ में गया, कुछ टाइम नहीं गया, कई बार उनका केस काफ़ी सॉल्व हुआ, उन्होंने बेसिकली काफ़ी चीज़ें ठीक कर दी कि घर में नेगेटिविटी कराया गया था, पैसे दे के करवाया गया था, हम इसको काटते हैं और थोड़े बहुत हवन आपको अटेंड करने पड़ेंगे, लेकिन ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। उन्होंने एक पैसा नहीं लिया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एक पैसे नहीं लिया। लोग पैसे भी लेते हैं, वो उनकी चॉइस लेते हैं, बट मेरा जो इंसिडेंट था वहाँ पे पैसे नहीं लिए गए। वो मेरा दोस्त भी सुनेगा तो कम से कम ये तो नहीं बोलेगा कि इसने झूठ बोला, क्योंकि जो हुआ वो हुआ। तो वो थोड़े टाइम का चीज़ें काम डाउन हो गई, और ऐसा नहीं है लोग समझते हैं भाई हैरी पॉटर की छड़ी, जादू की छड़ी घुमाया ठीक हो गई, टाइम लगता है। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी जिस स्पीड से आपके ऊपर आती है, ऐसा नहीं कि एक इंसान ने किसी के ऊपर अभी क्रिया करवाई तो 5 मिनट बीमार पड़ जाएगा, नहीं, धीरे धीरे चीज़ें होंगी, जाती है, और जिस स्पीड से जाती है उसके दुगनी स्पीड से, मतलब आती है उससे दुगनी स्पीड पर वापस जाती है। वो जब जाती है तो मैं उस टर्म को बेसिकली जो आध्यात्मिक लोग हैं उसको मलिनता कहते हैं, मीन्स गंदगी। कोई इंसान जब जैसे हम कहीं जाते हैं या हम कोई कपड़े उतारते हैं, हमारी फ्रेग्रेंस हो जाती है, हमारी स्वेटिंग की फ्रेग्रेंस और कुछ चीज़ें रहती है, तो कोई ब्लैक स्पिरिट, कोई नेगेटिव एनर्जी कहीं से जाएगी ना तो अपनी गंदगी छोड़ती हुई जाती है, और वो गंदगी भी सेम परेशान करती है, हल्का करेगी लेकिन परेशान करेगी, बंदे को महसूस होगा। और पॉजिटिविटी भी जाएगी तो फ्रेग्रेंस छोड़ती हुई जाएगी। कई लोग सोचते हैं मेरे को एकदम से खुशबू कैसे आती है, वो प्रभु की कृपा होती है, उनके दूत होते हैं। ये चीज़ तो लगभग सभी ने फील की होगी, मैंने तो की है, बट हम ध्यान नहीं देते इसे। एग्जैक्टली नहीं, अगर देखो कहीं जा रहे हो तो वो बात अलग है, बट एक अगर फ्रेग्रेंस आपको हर थोड़े टाइम में सड़क पे चलते आ रही है, आप रूम में बैठे समझ आता है, उसी रूम में बैठे वहाँ पे रूम फ्रेशनर या आसपास कोई भी हो सकती है उसकी, पर ड्राइव करते हुए, सोते वक्त, कभी नहा रहे हो तब वो फ्रेग्रेंस आए तो इसका मतलब यूजुअली होता है खुशबू अगर आए तो कि हमारे ईस्ट के दूत हैं। कोई भी, जैसे मैंने वो बीच में बात कर दी,
किसी इंसान के अंदर देवी देवता नहीं आते, उनके दूत और उनकी परछाई आती है। दूत कैसे होते हैं, आप लोग क्वेश्चन करेंगे दूत क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने माँ काली की भक्ति करी या मैंने हनुमान जी की भक्ति करी, तो मैं मरने के बाद उन्हीं के लोक में जाऊंगा। हर देवी देवता का भगवान का अलग लोक बना हुआ है, जितने भी हैं सबका लोक है, ठीक है। आप उनके लोक में जाते हो। फिर अगर आपको मुक्ति का समय नहीं आया तो आप उनके चरणों में वचनबद्ध हो जाते हो कि अभी तेरा समय है, तूने बहुत अच्छा जपा है, अब तू मेरा ही रूप लेके लोगों का कल्याण करेगा। आप देखते हो कि लोगों के अंदर हनुमान जी आ रहे हैं, बजरंग बली आ रहे हैं, वो बजरंग बली का रूप ले चुकी होती है वो आत्मा, और वो उनके अंदर आती है बेसिकली, तो वो उनके दूत होते हैं। मैया की परछाई कहते हैं, कुछ उनकी देवियां कहते हैं, इसीलिए उसको परछाई कहते हैं। परछाई कहते हैं, भगवान की परछाई हो गई मेरी तरह से। तो सब चीज़ें कम डाउन हो गई। अब वो तो ठीक हो गया, बट मेरा क्वेश्चन, मेरी तो पढ़ते खुली नहीं, और इतना कुछ देखने के बाद भाई मेरा तो सर आगे पीछे की, भाई मेरे को तो जानना है, ये परत खोलनी है कि मेरे को भी बिलीव नहीं हो रहा, क्या पता ब्लफ हो। तो फिर आपने मुझसे कुछ बात की डायरेक्टली? मैंने डायरेक्ट बात नहीं की, बहुत डर गया था, और दूर रहते थे। एक हो ना कि जगह टाइम मिले कुछ बात करें कि गुस्सा ना कर दे। ऐसी सिद्ध पुरुष महापुरुष गुस्से में आ जाए, कोई श्राप में डर लगता है, किसी को लगता है। वही मम्मी पापा गुस्सा करते हैं। जब मैंने अपनी मम्मी पापा से पूछा कि पितरों की हाजिरी कैसे आ रही, तो इनसे कैसे पूछूं, समझ रहे हो। तो वो धीरे धीरे काम डाउन होगा। मेरा और कंफ्यूजन, मैं कहा भाई ब्लफ भी तो हो सकता है, मैं तो मेरे को जो दिखेगा चमत्कार को नमस्कार है भाई, मेरे को दिखेगा तो मैं बिलीव करूंगा, वरना सॉरी, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करता किसी की भी, बट मेरे को दिखाओ अगर बिलीव करवाना है तो मुझे प्रूफ दो। एग्जैक्टली। तो शिवम भाई, ये तो हो गई आपके दोस्त की कहानी, उनका एक्सपीरियंस। यहाँ से आप मतलब ये आपका पहला एक्सपीरियंस था ऐसा कुछ देखने का, लेकिन यहाँ से जो आपकी जो शुरुआत है सेम फील्ड में लोगों से मिलना, उनको ट्रीट करना, इन बातों पे और भी ज़्यादा मतलब डीपली चले जाना, ये कैसे शुरुआत हुई? तो भाई जैसे मैंने बताया कि वो उन माता जी से ठीक हो गया। अब मेरे अंदर तो क्यूरियोसिटी थी कि मेरे को तो भाई जानने की बेसिकली चल क्या रहा है। तो भाई मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, और दिल्ली में जो मेरे घर के आसपास ऐसी पर्सनालिटीज़ बैठते थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनको मैंने सर्च किया और मैं चला गया। अब मैं गया तो इस टाइम ना मैं पॉलिश था कि ये चीज़ों से घबराना नहीं है, मेरे को जानना है। बैठा 2-2.5 घंटा बैठा, काफ़ी भीड़ थी क्योंकि दिल्ली में एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ काफ़ी क्राउड आता है, क्योंकि आप समझते हो मिड में। तो गया तो मेरा नंबर आया, तो एक वहाँ पे दी बैठते हैं, तो उन्होंने, बहुत छोटी एज, ज़्यादा बड़े नहीं है, तो उन्होंने बोला हाँ बताओ भैया क्या हेल्प कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम? मैं कहीं प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, मेरे को ना ये सब जानना है। तो वहाँ पे ना एक्चुअली क्या था, वो दीदी जहाँ बैठते थे उनके आसपास सेवा करने के लिए लोग बैठते थे, उनसे सीखते भी थे, वो उनके लिए बेसिकली गुरु थी, और काफ़ी सारे लोग थे। और वहाँ पे शांति होती थी कि किसी का केस डिस्कस हो रहा है, कभी कभार रिकॉर्डिंग्स भी करते हैं, तो शांत रहना है। तो मैं कहीं जानना है, क्योंकि जानना है मतलब, मैं कहा आप जो करते हैं ना, मेरे को इस पर भरोसा नहीं है, बट मेरे साथ लाइफ में कैसा इंसिडेंट हुआ है जो मैं जानना चाहता हूँ, प्रत्येक खोलना चाहता हूँ। तो ना स्टार्टिंग में हंसी, कहती है कि ऐसा दूसरी बार वो, पहले भी एक लड़का आया था, वो फिर कनेक्टेड नहीं था, वो चला गया था। तो कहते हैं कि उन्होंने मेरे को बताया कि क्या जानना है आपको। मेरे को ये जानना है कि बेसिकली जो ये प्रॉब्लम्स होती है, एग्जिस्ट भी करती है, और ये इसका डीप क्या है, और अगर है तो मैं उस चीज़ को टच करके आना चाहता हूँ। मेरे को कुछ करना नहीं है ना, आपकी तरह कोई जगह खोलनी है ना लोगों को ठीक करना है, बट जानना है, मेरे को क्यूरियोसिटी है, तो आप हेल्प कर सकते हो। कहती हो कर सकते हैं। तो कहते हैं आप आइज क्लोज करो, अपना नाम बताओ। उन्होंने आंखें बंद करवाई और नाम पूछ के उन्होंने बोला अपनी आइज क्लोज करो। उन्होंने करना चालू किया, उन्होंने हाथ उठाया, कहते भैया कितने टाइम से सेवा कर रहे हो? मैं कहा सेवा मतलब? कह रहे हैं कितने टाइम से पूजा पाठ कर रहे हो? मैं कहा पूजा पाठ मैं नहीं करता, घर पे मम्मी करती है। कह रहे कोई पूजा पाठ नहीं करी? मैं कहा नहीं मैंने नहीं करी। कह रहे माला जपना? मैं कहा नहीं, मैंने देखी है माला दादी के हाथ में, बट मैंने कभी नहीं किया। कहती भैया सोच लो। मैं कहा दीदी मैं श्योर हूँ, आप जैसी पर्सनैलिटी बैठे हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैंने कभी नहीं, आप देख सकते हैं चाहे तो
तो कहती है भैया आप सबसे पहले ये बताओ कि आप जिस डे को पैदा हुए थे, जब आप पैदा हुए थे, आप उससे पहले आपकी मम्मी क्या करती थी? मैंने कहा ऐसे कभी डिस्कशन नहीं हुआ। तो कहते हैं आपकी मम्मी ना रेगुलर मरकट वाले बालाजी की गई है और आप ना उनके आशीर्वाद से आए हो। तो मैं शॉक्ड। मुझे पता था मरकट वाले, मुझे पता था कि मरकट वाले लेकिन बालाजी, आपने उनको कुछ नहीं बताया, उन्होंने बता दिया कुछ? उन्होंने अपने आप बताया। अब तो मैंने कहा ठीक है, हो सकता है ब्लेसिंग्स हो, भगवान की कृपा होती है। तो कहते अच्छा, मैंने आज तक किसी को रिवील नहीं किया, मेरे फैमिली मेम्बर्स को पता है, मेरे को भी थोड़ा बड़े होने के बाद समझ में आया था। आई वॉज बोर्न ऑन द डे ऑफ शिवरात्रि। मेरी मम्मी ने रेगुलर, कहते हैं ना, कई व्रत रखे। कहते हैं ना, मेरे से पहले मेरी 2 सिस्टर्स हैं, तो घर में कहते हैं लड़का हर किसी को होता है, लोग कितना भी बोले, बट एक वंश के लिए और उसके लिए उन्होंने बोला कि पुत्र मिल जाए बहुत है। उन्होंने रेगुलर जप किया, क्योंकि मेरी जो मम्मी थी वो काफ़ी आध्यात्मिक फैमिली से थी। किसी शक्ति पाने के लिए ना, हमारे पहले के बड़े मम्मी पापा दादा दादी ना, उनको चाहिए नहीं होता था सिद्धि शक्तियाँ। वो निरंतर प्रभु की सेवा करते थे, और वो एक्चुअली असली भक्ति में बोलूँगा भाई, जब आपको प्रभु से कुछ चाहिए नहीं ना, कि बस रक्षा करना और अपनी सेवा का मौका देना, वो असली भक्ति है, और उसे कोई नहीं तोड़ सकता। लोग खुश होते हैं मेरे पास इतनी प्रचंड शक्तियाँ सिद्धियाँ हैं। अरे भाई, तू भक्ति देख, तू हिला के दिखा ऐसे इंसान को, प्रभु उन लोगों के साथ ज़्यादा साथ में होता है। कुछ लोग होते हैं जो भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट उनका इंटेंशन जो होता है ना, वो बहुत ही, मैं कहूँगा, माया से रिलेटेड होता है। कि मुझे मेरा ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरे को ये डील मिल जाए, मुझे इतना प्रॉफिट हो जाए, मुझे इतना पैसा मिल जाए, मेरे इस एरिया में मेरा घर हो, तो ये सब चीज़ें होती है लोगों की। एग्जैक्टली। तो उन्होंने जब बताया कि आप तो शिवरात्रि के दिन पैदा हुए थे भैया, मैं शॉक्ड। अगर इन्हें कैसे पता? बट मेरे को पता था कि ऐसी पर्सनैलिटीज़ को काफ़ी ज्ञान और पावर्स होती है, वो पता लगा सकते हैं। मैंने कहा जी। तो हुआ। अच्छा, फिर उन्होंने ये बताया, खाली मेरे तक नहीं, कह रहे मम्मी पे भी तो आशीर्वाद है। मैं कहा हाँ जी। कह रहे बताओ। मैं कहा दीदी आप ही बताओ। मेरी मम्मी बॉर्न हुई थी ऑन द डे ऑफ जन्माष्टमी। तो मेरे को ये चीज़ नॉर्मल लगी। मैं कहा हो सकता है लकीली वो डेट पड़ गई हो, लोग उसको कोइंसिडेंस कह सकते हो। तो मैं कहा ठीक है। तो मैं कहा दीदी मेरे को जानना है। तो कहते हैं कि भैया कुछ चीज़ें चल रही हैं, मैं उस टर्म को एलैबोरेट नहीं करूँगा, कुछ चीज़ें चल रही है। आपको आज तक कुछ वियर्ड फीलिंग हुई है? कुछ अजीब सपने आना, सपने में किसी के दर्शन करना है कुछ? मैं कहा नहीं। मेरे को जो क्लियर था, मैं बड़ा चढ़ा के मैंने उनको नहीं बताया, क्योंकि उनसे क्या छुपाऊंगा भाई? जिनसे सीखना चाह रहा हूँ उनको ही छुपाऊंगा तो समझ जाएंगे वो। मैं कहा नहीं हुआ। मैं घर में नॉर्मल पूजा पाठ होती है, हम जाते हैं अपने कुल गुरु कुल देवी के पास, जाते हैं दर्शन करते हैं। और मैं बेसिकली कहते हैं ना, उत्तराखंड और राजस्थान तो भूमि प्रभु की है। जब भाई साक्षात मेरा खाटू वाला विराजता है जी, तो वो तो भूमि अपने आप में बहुत पवित्र है। तो मैंने कहा होता है, मैं उस गांव से हूँ, प्रभु के हम दर्शन करने जाते थे। तो कहती कि ना बचपन से कुछ चीज़ें हैं, तो ब्लेसिंग्स है वो चल रही हैं। मैं कहा कि अच्छी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं है। मैं कहा मुझे सीखना है। कह रहे क्या करोगे आप? क्वेश्चन क्या करोगे कि आगे ऐसा है तो मुझे बता दो। मैं कहा कुछ भी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, मैं अपने करियर में जा रहा हूँ, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, मुझे कुछ भी नहीं करना, बस मुझे जानने में क्यूरियोसिटी है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक प्रोसीजर होता है, मुझे कुछ आपसे पेमेंट वगैरह नहीं चाहिए, एक प्रोसीजर होता है, मैं ना आपको एक माला प्रदान करूँगी। बेसिकली ना, आपने कई बार वर्ड सुना होगा गुरु दीक्षा। उन्होंने मेरे गुरु दीक्षा नहीं दी, बट एक होती है मंत्र दीक्षा। उन्होंने एक माला कहीं से मंगवाई। उन्होंने बोला किसी को भी माला ला के दो, उनके पास काफ़ी माला होती है, माला मंगवाई, कुछ आँख बंद करके माला के साथ किया। उन्होंने बोला हाथ फैलाओ, मैंने दोनों हाथ फैलाए, माला मेरे हाथ में डाल दी और कहती इधर आओ। मैं क्या हुआ? मैं ऐसे लग गया। कहती कुछ नहीं करोगी, इधर तो आओ। मेरे को डर लगता है ना ऐसे लोगों से। उन्होंने कान में एक मंत्र बोला। कह रहे सुना? मैं कहा ओम। कह नहीं बोलना नहीं है, खाली सुन लिया। मैं कहा जी कितनी शांत। ये मैंने आपको प्रदान किया मंत्र दीक्षा होती है, आपको इस मंत्र की चैंटिंग करनी है। वो मंत्र आपको एक बार में याद हो गया? शॉर्ट मंत्र कहते हैं। मैंने जितना सुना है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि गलत होता होगा, सही होता होगा, मैंने सुना है कि जितना छोटा मंत्र होगा ना,
उतनी जल्दी आप रेपिटेशंस कर पाओगे उतनी जल्दी सिद्ध होता है। तो भाई मंत्र उन्होंने दे दिया। उन्होंने बोला क्या करना है, तो मैं कहा पता है, मैं कहा नहीं मुझे नहीं पता, आप बताओ ना प्लीज। वो वैसे ना क्वेश्चन बेसिकली मुझे लग रहा था मजे ले रही है मैंने, क्योंकि ना वो इतने टाइम से 2-4 घंटे से आए हुए हैं भूत प्रेत के केस सॉल्व करना, तो उनको ना एक अलग सा लड़का दिखाई दिया, तो वो एक तरह मजाक भी कर रहे थे। इन्हें पता है इसे क्या करना है, मैं कहा हाँ मैं कर लूंगा। पूजा कहती पूजा नहीं करनी, मंत्र पूजा करनी है। मैं कहा अच्छा। तो उन्होंने मंत्र दिया, फिर उन्होंने बोला कि ऐसे आपको घर पे जाना है, अपने जो मैंने आपको मंत्र दिया उसी देवता की मूर्ति लेके आनी है। तो उन्होंने मुझे मंत्र दिया मेरे प्रभु का, मेरे इष्ट का, हनुमान जी को। उन्होंने बता दिया कि आपके इष्ट ही हैं। मैं कहा ठीक है। कह रहे, उन्होंने बोला इष्ट भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। जिसने अपने इष्ट को पूज लिया, अपने घर के कुल देवी देवता को पूज लिया, अपने पितरों को पूज लिया, उसे ब्रह्मांड की कोई ताकत हरा नहीं सकती। इसीलिए कहते हैं अपने ईस्ट को नहीं भूलना चाहिए। एग्जैक्टली। काफी लोगों को अपने ईस्ट का नहीं पता होता। क्योंकि आजकल गलती उनकी भी नहीं कहूँगा पूरी तरह से, आजकल लाइफ इतनी बिजी हो गई है। स्केड्यूल ही ऐसा है लोगों का कि भाई बस पैसे पीछे भाग रहे हैं, नौकरी इतनी हो गई है, लोग 2-2 जॉब कर रहे हैं भाई। हाँ एग्जैक्टली। और दूसरा लोगों की गलती नहीं है, उनके घर में जिस देवी देवता की पूजा हो रही है वो उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, बट हर किसी का अलग इष्ट होता है। कुल का तो एक ही होता है। मेरे मम्मी पापा, मेरे सारे भाई बहनों के एक ही कुल बुरो कुल देवी होगी, पितर भी वही होंगे, लेकिन ईस्ट सबका अलग होता है। सबके ऊपर अलग ब्लेसिंग्स होती है। वो आप बर्थ डेट से भी निकाल सकते हो, आप काफी चीजों से निकाल सकते हो, कुंडली देख के निकाल सकते हो। वो ऐसा नहीं हो सकता कि हमें एकदम से किसी के बारे में पता लगे और हम एक कहते हैं ना, हम उनके फैन हो गए सिंपली, तो हम उनको अपना इष्ट बना लें, ऐसा हो सकता है? देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। आपको अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली अपने इष्ट से होगा। वही, क्योंकि कई बार होता है कि हमें नहीं पता, जैसे एग्जाम्पल तो यहाँ पे नहीं ले सकते हम ऑब्वियसली, हमें किसी के बारे में पता लगा और हमें कहा अरे वाह भाई, एक अपने यहाँ पे मतलब एक क्यूरियोसिटी हो जाती है उनके बारे में, और जानना है और अटैचमेंट हो जाती है। तो ऐसे करके हम किसी को इष्ट बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, ये प्रभु की लीला है। आप ऑटोमेटिकली उन्हीं से अट्रैक्ट होगे या फिर उनके रूप से अट्रैक्ट होगे। जैसे मान लो किसी को माँ काली की पूजा पसंद है, उनको अट्रैक्शन लगता है, तो उनका हो सकता है इष्ट माँ दुर्गा हो, क्योंकि वो उन्हीं का स्वरूप है। आप समझ रहे? बट आपको ऐसे नहीं होगी अबव द लेवल है एकदम से कोई अलग देवता हो, आपको अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली फील होगी, क्योंकि बाय बर्थ ब्लेसिंग है आपके साथ। आप चाहे उनको पूज नहीं रहे, वो आपकी रक्षा करते हैं, उनकी आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है। तो उन्होंने भाई दे दिया। तो उन्होंने कहा कि घर में फोटो है हनुमान जी की या मूर्ति है? तो मैंने बोला हाँ फोटो है घर में, मेरे घर पे बाकी देवी देवता की, प्रभु की भी पुरानी फोटो है, मम्मी पापा पूजा करते हैं, हम हाथ जोड़ लेते हैं। मैं पूजा नहीं करता था। मैंने कहा हम हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। तो कहते हैं कि ना मूर्ति लेके आओ, क्योंकि मैंने उनसे और उनके आगे लोगों से ये सुना कि बेसिकली कहते हैं कोशिश करनी चाहिए, मैं हर किसी को नहीं बोलूँगा, हर किसी की अपनी पॉकेट होती है, चाहे आप छोटी लेके आओ बट ट्राई करो कि मूर्ति लेके आओ। क्योंकि कहते हैं रीजन, कोई भी मूर्ति के बारे में आपने सुना है कि लोग प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं? सुना है, और काफी अच्छी तरह से अभी रिसेंटली देखा भी है। तो अभी प्रभु राम है, तो उन्होंने बोला कि मूर्ति लेके हुई रियलिटी। रीजन ये होता है विकास भाई, कहते हैं कि ना जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मूर्ति के ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी गिरती है। मेरे गेस्ट हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मेरे को ये बताया, उनके पास थर्ड आई है कि जब प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो ऊपर से इतनी तेज गोल्डन कलर की कॉस्मिक एनर्जी गिर रही थी ना। जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके पास ये पावर्स है ना, वो चाहे तो बैक उस दिन जाके देख सकते हैं। रेगुलर गिरती है भाई, गोल्डन कलर की, येलोइश गोल्डन कलर की स्पार्कलिंग एनर्जी गिरती है ऊपर से। वो लाइट इफेक्ट्स नहीं है? वो लाइट इफेक्ट्स नहीं, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि यार वो तो ऐसे है, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहेंगे, लेकिन लाइट इफेक्ट्स तो सबको विजिबल है। उनको आउट ऑफ द टॉपिक क्यों हो रहा है और उनको आपको बता के क्या मिल रहा है, उन्होंने डिस्कस ही तो किया ना। आप कहते हैं मानो तो भगवान नहीं तो मूर्त, वही है। पत्थर को पूज लोगे ना तो भाव से मेरे प्रभु उसमें प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि वो कण ब्रह्मांड के कण कण में अंश है उनके। तो हुआ, तो उन्होंने बोला मूर्ति ले आओ। तो बेटा ठीक है। अब
हमारी जनरेशन ना सब ऑनलाइन, मैंने घर के जाके ऑनलाइन पोर्टल पे सर्च किया, मैं कौन जाए मार्केट, मूर्ति मंगवा लेते हैं। ऑनलाइन मंगा ली। मैंने ऑनलाइन मूर्ति बहुत सुंदर पसंद आई, 1-2 दिन सर्च किया, एक टाइम पे जाके एक बढ़िया मूर्ति पसंद आई, सफ़ेद कलर के हनुमान जी ऐसे करके बैठे थे, मूर्ति पसंद आई, मैंने मंगवाई। अब मैंने मूर्ति मंगाई ना दोस्त, तो खंडित निकली, उनका ऊपर का जो मुकुट था टूटा हुआ था, डिलीवरी करते टाइम उसका टूट गया हो, तो मैंने रिफंड कर दी कि मेरे को दूसरी मूर्ति वो कर दो, रिप्लेस चाहिए मेरे को। तो मैंने दोबारा मूर्ति मंगाई, वो नीचे से खंडित, उनका पैर की उंगली टूटी हुई। अब कहते हैं खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, चाहे कैसे भी खंडित हो, क्योंकि तो हम काम चला ले भाई, मूर्ति आपको पूजा करनी, मंदिर में रखनी, कैसे नहीं होगा। फोटो का भी दोस्त ट्राई करेगी टूटी हुई ना हो, समझ रहे हैं। आप फटे हुए कपड़े एक बार पहन सकते हो, लेकिन जिसमें मेरे प्रभु विराजमान है, जिसमें मेरी महामाई विराजमान है, आप कोई करोड़ों की चीज नहीं है यार, कुछ 100 रुपए की, कुछ 1000 रुपए की, ट्राई कर लो। मैं ये नहीं कहता एकदम से जाओ, पर कहते हैं जो सब कुछ दे रहा है उसकी तो सेवा इतनी बनती है। सही कहा। तो दोबारा खंडित है, मेरे मन में वहम है, क्योंकि एक और रीजन है, कहते हैं जो मूर्ति खंडित हो और प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो, उसके अंदर प्रेत भी होते हैं। और ये भले ही वो मूर्ति भगवान की है। बिल्कुल। लोग कहते हैं, क्वेश्चन मार्क करेंगे, भगवान की मूर्ति में प्रेत कैसे आ सकते हैं? भाई था तो पत्थर। एक चीज़ और मैंने सुनी है कि हमारा मंदिर है, काफ़ी लोग होते हैं पूजा नहीं करते हैं, या फिर अंधेरे में पूजा करते हैं। तो मैंने ऐसा सुना है कि लोग कहते हैं कि अगर आप अंधेरे में पूजा कर रहे हो ना, तो आप जाने अनजाने में शैतान की पूजा कर रहे हो। क्या ये बात भी कहीं लिंक करती है? मैं कंफर्मेशन नहीं दूंगा, बट मैं भी खुद कई बार कर चुका हूँ। बट जो लोग, अगर ऐसा होता, जो बड़े बड़े घोरी तांत्रिक जो सुबह से शाम तक रात को निरंतर जाप करते हैं, 2-2 महीने तक साधना में बैठते हैं, बट मैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि जितना मैंने जाना है, मैं भी कई बार करता हूँ, अपना सारा ऑफिस का काम कंप्लीट करके घर पे डिनर करके जब बैठता हूँ, तो रात का समय होता है। और अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े घोरी तांत्रिक महापुरुष ज्ञानी लोग, वो जो अपनी कई सालों की, कई महीनों की तपस्या करते हैं, नए दिनों का साधना करते हैं, वो फिर दिन रात को छोड़नी पड़ती है उनको प्रभु की भक्ति। प्रभु कहता है 24 घंटे में जब मर्जी जपो, मैं हर समय हूँ। कुछ टाइम्स होते हैं, हमको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसमें कुछ एनर्जीज भी होती है, बट जिसने ब्रह्मांड बनाया ना भाई, किसी को बेचारे को दिन में टाइम नहीं मिल रहा, वो जॉब करता है, तो क्या रात को प्रभु उसके पास नहीं आएंगे? पॉइंट है। मेरा प्रभु को करने में मैं ब्लाइंड फेथ करता हूँ, मानो तो वही भगवान वाली बात। तो भाई वो टूटी हुई आई, तो मैंने बताया कि खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। लोग कहते हैं कि उसमें प्रेत कह सकते हैं, वो तो हमारे भगवान है। वो पहले पत्थर था, तुम लाए, तुमने प्राण प्रतिष्ठा करी है, घर में पूजा करी, अपने भाव दिए, तो उसमें देवता है। वरना तो जिस शोरूम में, जिस दुकान पे रखी थी, वो भी किसी के पैर में कहीं रखी थी ना, वो सारी मूर्तियों की पूजा थोड़ी ना करता था। ये रियलिटी है। आप भाव में आए कुछ भी कह दो, बट कुछ चीजें हैं जो अच्छा ऐसा होता तो मूर्ति और फोटो बिकती क्यों? कोई तो बेच रहा है ना भाई, कोई बना रहा है, अपनी मेहनत तो लेगा ना। तो आप उसके अंदर अपने भाव डालते हो, उनकी पूजा करते हो, तो प्रभु के अंश, उनकी लीला उसके अंदर आती है, तो जागृति बनती है। हम बोलते हैं ना, पहले पूजा करने में वाइब नहीं आती थी, आजकल आती है, ऐसा क्यों? इंसान तू भी जब भी वही था, अभी भी वही है, फिर ऐसे पॉसिबल क्यों? तरीका अभी भी वही है, इसलिए कुछ चेंजेस होते हैं लाइफ में। तो मैंने मूर्ति वापस करी। अब मैं परेशान हो गया, मैं कहा दीदी ने मेरे को मंत्र दिया, मेरे को क्यूरियोसिटी है, मेरे को झपने बैठना है भाई, मेरे को तो चमत्कार थी। उस टाइम मैं चमत्कार पे बिलीव करता था, क्योंकि मेरे को था कि मैं ट्राई करूँगा, हुआ ठीक, वरना उनको हाथ जोड़ के बोलूँगा कि मैं नहीं मानता, आप पूरा मत मानना, मैं नहीं मानता, मैं नॉर्मल लाइफ में वापस चला जाऊँगा। तो ये हो गया। अब मैं फिजिकली मार्केट में मूर्ति लेने के लिए गया। अब मैंने मार्केट में जब मूर्ति ढूंढी, 17-18 दुकानें, अच्छे बड़े बड़े शोरूम सर्च किए, मेरे को नहीं पसंद आई, मेरे को अट्रैक्शन नहीं लगा जो ऑनलाइन मूर्ति का था, वैसा कोई समझ नहीं आई। अच्छा, मैं जब मूर्ति लेने के लिए गया ना, तो मैंने अपनी गाड़ी एक छोटी सी दुकान के बाहर पार्क करी, वहाँ भीड़ नहीं थी, एक बूढ़े से अंकल बैठे थे, उनकी दुकान के आगे पार्क करी। मैंने यहाँ कोई गाड़ी नहीं है, और बाकी शोरूम्स के बाहर भीड़ थी, तो मैंने वहाँ गाड़ी खड़ी की और मैं चला गया। पूरी मार्केट 4-5 घंटे घूमा, कुछ पसंद नहीं आया। उनका स्टॉक निकाला, वो गोदाम से ला रहे, कुछ पसंद नहीं आया।
क्योंकि मेरे को अट्रैक्शन नहीं लगा। जब तक मुझे पसंद नहीं आएगी मेरी भक्ति कैसे आएगी, समझ रहे हो? मुझे पसंद नहीं, मैं किसी और मार्केट में देखेंगे। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, इंजन ऑन किया, गेट बंद किया, मैं सामने देख रहा। मैं कहा यार जब पूरी मार्केट घूम ली, इनके पास भी देख लेते हैं, एक इनकी दुकान भी देख ही लेते हैं। उन पे स्टॉक नहीं था कुछ भी, बहुत नाम मात्र का स्टॉक। मैं चल ट्राई कर लेते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। मैं गया, मैंने कहा जी ऐसे प्रभु की मूर्ति चाहिए। तो कहते प्रभु की? भाई साहब कौन से प्रभु? मैं उनको प्रभु कहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि मैं जितना कम नाम ले पाऊँ ना, कि मैं ये मानता हूँ कि मेरी भी इतनी औकात नहीं है मैं भाई प्रभु का नाम ले पाऊँ। उनका नाम ले पाए आप? मैं खाली जब एक्सप्लेन कर रहा होता नहीं कौन सा देव, तो उनका नाम लेता हूँ। तो मैं कहा प्रभु की मूर्ति चाहिए। तो कहता है कौन से प्रभु भैया? तो मैं कहा मेरे को हनुमान जी की मूर्ति चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। वहाँ पे खाली 3 मूर्ति थी और 2 मूर्ति सेम, एक मूर्ति बहुत छोटी सी। मेरे को छोटी मूर्ति में अट्रैक्शन सा फील नहीं हुआ और बहुत बनावट कोई ज़्यादा अच्छी, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। दोनों मूर्ति समझ में नहीं आई मेरे को ज़्यादा हौच पौच और ज़्यादा वो नीचे नॉर्मल अच्छी मूर्ति, अट्रैक्शन फील नहीं हुआ। मैं जाने लग गया, वो उनकी लैंग्वेज थी। एक और मूर्ति है, दिखा देते हैं, काफ़ी सालों से पड़ी है, और पसंद आई तो ले जाना, क्योंकि उसकी दुकान में भीड़ नहीं होती थी। भाई उन्होंने जब मूर्ति दिखाई, वो मूर्ति मेरे प्रभु मेरे ईष्ट संकट मोचन महाबली पंचमुखी हनुमान। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वाइब्रेशंस आ रही है। अच्छा, उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि भगवान का स्वरूप लाने से पहले भी सोचना पड़ता है कौन स्वरूप लाना है। मैं पागल लड़का जिसको अट्रैक्शन है, जिसको चमत्कार देखना है, वो करना है। मूर्ति देखी और पसंद, मतलब आप यकीन मानोगे, वो अगर उस मूर्ति का रेट डबल भी कर देगा ना, मुझे लेनी है, मैं अपनी सारी सैलरी लगा दूंगा, मैं इतना पागलपन था। उन्होंने मूर्ति बोली और मैंने ले ली। मैंने उनका प्रभु का आसन भी वहाँ से लिया कि मैं कहा ज़मीन, मेरे को दीदी ने बोला था कि ज़मीन पे नहीं करते, लाल कपड़ा बिछा के चौकी लगा के प्रभु को ला रहे, धूमधाम से ला। खुद भी तो रहता है ना, बेड पे बैठता है ना, सोफे गया है ना, तो प्रभु को ही मजे से ला। तो मैंने बढ़िया ही चौकी खरीदी, लाया प्रभु को, उनके कपड़े ऊपर लाया, स्थापित लेके आया। मैं मूर्ति लाया और मैंने घर पे, मैं अपने बैग के अंदर, ऑफिस के बैग में बंद करके ला रहा हूँ, घर पे किसी को नहीं पता, सब तो नॉर्मल रिएक्ट कर रहा हूँ। लेट कैसे हो गया घर वाले? मैं कहा मैं कहीं गया था ऐसे, क्योंकि मैं मिड ब्रेक में गया और कुछ सामान लाने में लेट हो गया। तो मैं गया, तो मेरे क्यूरियोसिटी है, जल्दी जल्दी खाना खा रहा हूँ, घर वालों के पास बैठने लगा कि भाई आज तो जब करना है, आज तो चमत्कार होगा। मैं गया, रूम बंद किया और गद्दी वद्दी में ला चुका था, तैयारी कर ली थी। मैंने आसन लगाया, प्रभु को स्थापित किया। दीदी ने मेरे को कुछ प्रोटोकॉल्स बताया थे, कोई भी मूर्ति या फोटो हो उनको गंगा जल से स्नान करवाओ, पंचामृत से स्नान कराओ, दूध से स्नान कराओ, फिर गंगा जल करके अच्छे कपड़े साफ करके स्थापित करो। मैंने बिठाया, प्रभु की जोत जलाई। अब कुछ लोग आपको यही बोलेंगे कि भैया ने कौन सी जोत जलाई थी। अब जो मर्जी चलाओ, वैसे यूजुअली लोग चमेली का तेल और वो बोलते हैं पीली सरसों का, बट अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करते तो प्रभु खुश नहीं होंगे। सही बात। वो कह रहा है कि तू निस्वार्थ भक्ति कर, तू दिया भी मत जला, मेरे को खाली जब मैं तेरे पास खड़ा हूँ। तो मैंने दिया जलाया और चालू हो गया। माला, मेरे को स्टार्टिंग में माला पकड़नी भी नहीं आती थी, तो मैंने दीदी ने माला पकड़नी, कहते हैं ऐसे पकड़नी है, ये एक्चुअली क्या होता है, माला जब जपते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं, कभी इस उंगली का इस्तेमाल नहीं करते, राइट हैंड की फर्स्ट, कोई दोनों हैंड की, ये उंगली। और यूजुअली लोग ये भी कम में यूज लेते हैं, आप इसका यूज करिए, ये जो बीच की ये बीच की है। दीदी ने बताया कि माला को ऐसे रखना है, स्लोली। मैं कहा दीदी जो फिसल रही है कि नहीं, आदत पड़ जाएगी, बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी, उंगलियां अपने आप घूमेगी। क्योंकि दीदी ऐसे करती थी कि जैसे बात कर रही है, उनकी माला चल रही निरंतर चलती रहती है, वो लेफ्ट हैंड से भी जाप कर सकती थी, क्योंकि इतना जप लिया उन्होंने प्रभु को, रेगुलर। तो ठीक है, अब मैं जपना स्टार्ट किया। अच्छा, उन्होंने मेरे को ये बताया कि जपोए कैसे, तो उन्होंने मेरे को एक संख्या बताई कि इतना जपना है भैया। अगर आपको कोई चीज़ सोचनी है, कुछ करनी, ये नहीं खाली इतनी सी करनी, वरना बैठे रह जाओगे। एक प्रभु को भी तो भक्ति दिखाओ, दुनिया को दिखाते हो अपना कैलिबर, प्रभु को भी दिखाओ क्या जा रहा है, अगर असली में कुछ फील करना है तो। अब मैंने जपना स्टार्ट किया। अब ना मैं आपको इस चीज़ में रोकूंगा, कुछ लोग ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मंत्र ओम नमः शिवाय, लोग जब करेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नहीं, आपको कंपटीशन नहीं करना।
आपको भागना नहीं, या फिर आपको माला का ये है कि 108 माला जपने को बोलिए तो भाग रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा। हर मंत्र की एक फील होती है। अब फर्क देखना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं, ओम नमः शिवाय, वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन बॉडी में कंपन आती है। उन्होंने मेरे को ये बताया कि जो मंत्र होता है ना, वो आपकी बॉडी में नाभि से उठता है ऊपर तक, और ऊपर की कॉस्मिक एनर्जी गिरती है ब्रह्म मुहूर्त में, वो उसको कनेक्ट करती है। इसलिए लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाप करते हैं, पूजा करते हैं। हर मंदिर में आपने देखा होगा सुबह की पूजा होती है, क्योंकि 4, 3:30, पौने 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। 15-20 मिनट, आधे घंटे पीछे होता है। यूजुअली 4 का टाइम होता है, पौने 4 का। उस टाइम ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहते हैं, उस टाइम आसमान से कॉस्मिक एनर्जी गिरती है। आप जपोगे, आप पे गिरेगी, मूर्ति पे तो गिरेगी। उस टाइम इसलिए लोग पूजा करते हैं। जय प्रभु कृष्ण के वृंदावन में हर मंदिर में पूजा होती है, 4 बजे होती है। और यूजुअली उग्र स्वरूप की। जो मेरे प्रभु थे वो उग्र स्वरूप थे, मेरे को तो पता नहीं था। मैं ठहरा बाबा का भगत, मैं लाया मूर्ति, और मेरे को प्रभु से पंचमुखी रूप में प्यार हो गया, तो मैं उनको ले आया, वो मूर्ति अच्छी लग गई। मैंने जपना स्टार्ट किया, उन्होंने जो मंत्र दिया था, मंत्र जपना स्टार्ट किया, मैं कर रहा हूँ। थोड़ी देर तक कुछ नहीं हुआ, 10-11 माला करी। स्टार्टिंग में मेरे को लगे भाई 10-11 माला में कम से कम 4 घंटे। लोग बोलेंगे अबे हमें इतना टाइम नहीं लगता, भाई मुझे लगा। मेरे को माला पकड़नी नहीं आती थी, माला फिसल रही थी, और मेरे को उन्होंने बोला धीरे धीरे करना। मैं आराम से मंत्र पढ़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। 10-11-12 माला हुई। एक बार मन में आया, क्या कर रहा है यार, कुछ भी नहीं होता, हो सकता है पागल बना रहे हो सकता है उनको कहीं शक्ति प्राप्त हुई हो, तेरे को बेवकूफ़ बना रहे हो। लेकिन जानना है। और सामने किसी पर्सनैलिटी के पास गया हूँ और उसने पहली बार में मंत्र दीक्षा दे दी, तो कोई ना कोई तो गेम है दोस्त। और उन्होंने जो पीछे की चीज़ें बिना पूछे बताई, तो अपने को तो लगता है ना कि भाई अपने साथ तो प्रभु है, तो चमत्कार तो करेंगे। मेरा प्रभु मेरे साथ तो लीला करेगा ना। कि भाई देख, दुनिया कुछ भी कहती होगी, अगर प्रभु तो मेरा है ना, अपने होने की संभावना दिखा, कोई संकेत दे, मैं पूरी जिंदगी तेरे चरणों में, क्योंकि चमत्कार मुझे प्रभु देखना है। उन्होंने बोला पाठ पूजा स्टार्ट करने से पहले दाहिने हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लेना कि आप प्रभु की भक्ति इतने दिन तक करोगे, इस मंत्र की करोगे और इतनी माला करोगे। तो वो संकल्प आपको खुद से लेना था, अपनी मर्जी से, ना कि उन्होंने कुछ बताया। उन्होंने बताया था एक प्रोटोकॉल होता है, आप 11 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का लो, उसमें से आपको खुद चूज करना है कि आप क्या करो। तो मैंने बोला ना 11 ना 41, मैं 21 करूँगा। कह रहे ठीक है। उन्होंने मेरे को प्रोसीजर बताया, हाथ में गंगा जल लो और अपने प्रभु, अपने ईष्ट से बोलो कि हे प्रभु, मैं आपकी सेवा करने के लिए जा रहा हूँ, जाने अनजाने में कोई भी भूल हो गई हो मुझे क्षमा करना, आप ही का बच्चा हूँ, आप ही सिखाने वाले हो। तो करके मैं इतनी रोज़ माला करूँगा और वो करूँगा। अब मेरे को उस संकल्प का भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे को उन्होंने बताया था बेटा संकल्प मजाक नहीं होता, संकल्प तोड़ने वाले बंदे को सजा जरूर मिलती है, होता है। आप हाथ में गंगा जल ले रहे हो भाई, गंगा जल अपने आप में इतना जागृत है, किसी के ऊपर नेगेटिविटी होगी, गंगा जल फेंकोगे ना वो कांप जाएगा। आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, वो जो अपना क्रिश्चियनिटी का होली वाटर छिड़कते हैं जिसपे एक्सॉर्सिज्म हो रहा होता है, वो कैसे कांपता है, वैसे हुआ। तो मेरे को संकल्प लिया, मैं कहा संकल्प नहीं तोड़ना, क्या पता चमत्कार देखने चाह रहा हूँ, प्रभु बोले तेरे को मैं बताता हूँ चमत्कार। समझ रहे हो, क्योंकि मैं आपसे ना बेसिकली जो मेरे साथ हो रहा है ना, आप मतलब मेरी एज के, तो आप कनेक्ट करना कि मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, मेरे को कोई बड़े लोगों की तरह बात करनी नहीं आती भाई। तो मैं कहा संकल्प भी पूरा करना, दीदी को बोल दिया इतनी माला करनी है, ठीक है। तो माला होती रही, कुछ भी नहीं हुआ। 1 दिन कुछ भी नहीं हुआ, 2 दिन कुछ भी नहीं हुआ, करते करते 7-8 दिन निकल गए, कुछ फील नहीं हो रहा, कुछ नहीं दिख रहा, बीच में आग भी बंद कर रहा हूँ ना, सपने आ रहे हैं। मेरा धीरे धीरे हौसला टूटना स्टार्ट, हर किसी का होता है। 11 दिन बाद फील हुआ, मैं बताता हूँ। 21 दिन का बेसिकली था, तो चलता रहा, कुछ फील नहीं हुआ। बीच में सोचा कि ड्रॉप कर देता हूँ, घर वालों को पता चल गया तो क्या सोचेंगे, क्योंकि ना हमारा इंडियन सिस्टम में, बाकी की बात नहीं करूँगा, हम किसी को जाप करते हुए देख लेते हैं ना, तो हम सोचते हैं काला जादू कर रहा है, मैंने देखा है। और हमको ना शर्म आती है पूजा करने में, हेजिटेट। आप अपने 4 यार के बीच में बैठ के माला नहीं पढ़ सकते, वो क्या बोलेगा। आप मत्था टेकोगे, आप उनके साथ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाके मत्था टेक लोगे,
आप गलत काम कर लोगे उनके साथ, उसमें शर्म नहीं आएगी, लेकिन उनके सामने माला पकड़ने में शर्म आएगी। लोग बोलेंगे भाई क्या है, समझ रहे हो। और इसीलिए मैंने फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया कि वो लोग गलत ना सोचे या क्वेश्चन मार्क ना डाले कि तू ये क्यों कर रहा है, एकदम से क्या हुआ, कहीं तो गया तो नहीं था, कुछ हुआ तो नहीं तेरे साथ। मैं कहूँ पूरा गेम समझ में आ जाएगा, मैप पिटूंगा, कुटाई होगी घर पे बढ़िया। फिर घर में अगर कुछ हो गया तो नाम आप पे आएगा। बिल्कुल, कि तू ये सब कर रहा है, बंद कर दे। हाँ। हर चीज का ब्लेम मेरे पे आएगा, चाहे वो होना होगा इनडायरेक्टली। और कह रहे तेरी कच्ची सी उम्र है, क्या फर्क पड़ रहा है। बात तो यही है ना, अगर यही काम अगर कोई 30-40 साल का इंसान भी करे ना तो ठीक है, लेकिन आपकी एज कितनी होगी, मेरी जितनी। हाँ, तो वो हर चीज का ब्लेम मेरे पे आता है। अब मैं आप कनेक्ट हो रहे हो मेरे से कि आपको पता है घर में क्या चीजें होती है, सबकी माँ बाप सेम से होते हैं यार। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है ना, मैं मतलब ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ, ऐसा मेरा कंटेंट है। तो हालांकि घर वाले तो बस ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है यूट्यूब चला रहा है तो एक कंटेंट होना चाहिए, एक जॉनर होना चाहिए, वो है बस, वो मैंने समझा रखा है। हाँ, लोग डरते हैं। मेरी फैमिली पता है, मेरी फैमिली को भी ढंग से नहीं पता होगा मेरे चैनल के बारे में, लेकिन जब हम अपने दोस्त के घर पे या फिर अपने स्टूडियो में बुलाते हैं, कोई फैमिली मेम्बर होता है ना, भाई तो किसको बुला रहा है, हाँ। भाई तांत्रिक है, संभल के। मैं कुछ भी नहीं होगा। आपको चलो ठीक है तांत्रिक है, वो थोड़ा समझ में भी आता है। मेरे यहाँ पे आते हैं कोई पंडित जी आ गए, कोई आचार्य आ गए, तो उनको देख कर भी लोग ये बात करते हैं, भाई क्या हवन हवन करवाया क्या ऐसा हुआ है। पड़ोसी पूछते हैं भाई हवन हो रहा था क्या, मगर नहीं भाई था कुछ, बाद में बताएंगे। और लोग ना शक करते हैं, हाँ। ये जुड़ क्यों रहा है, समझ रहे हो। मेरा वो संकल्प वाली बात पे आता हूँ, तो मैं का संकल्प तो पूरा करना है, और मैंने करना स्टार्ट किया। मैं गया, आप 11वें दिन की बात कर रहे हो, 13-14 दिन कुछ भी नहीं हुआ भाई। पर दीदी ने बोला कि भैया माला मत छोड़ना, ये इस दिन तो करने हैं। और मैं जो संकल्प लिया ना, मैंने बड़े प्यार से बोला, मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने बोला कि प्रभु मुझे पता है कि आप हो, दुनिया में चमत्कार होते हैं, और मैं उनको अपना मूर्ख भगत कहता हूँ। मैं प्रभु आपको मूर्ख सा भगत हूँ, मैं जिद्दी भी होऊंगा, मैं मतलब प्रभु अगर मैं आपके साथ हंस रहा हूँ ना तो मैं आपके सामने रहूंगा, मैं अपने प्रभु के सामने रोता भी हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु हैं। मैं कुछ भी, मैं घर वालों के सामने नहीं रहूंगा, अपने प्रभु के सामने 2-2 घंटे बैठ कर रो सकता हूँ। मेरा भाव आएगा तो मैं किसी परेशानी में होऊंगा तो मैं कहा प्रभु इतने दिन का संकल्प लिया है, मैं ये नहीं कह रहा दर्शन दो, मेरी शरीर की इतनी औकात नहीं है, सपने के माध्यम से कुछ संकेत देना या कुछ फील करा देना ताकि मैं भक्ति कर पाऊँ आपकी। इतने दिन दे रहा हूँ प्रभु, देख लेना। मैं उनको ऐसे बोल रहा हूँ कि इतने दिन देख लेना, कुछ तो कर देना। तो लोग मना करते हैं कि यार ऐसे नहीं बोलते, बट हर कोई बोलता है भाई अपने। कहीं ना कहीं खुद में एक डाउट रहता है भाई, पता नहीं मैं सादा कर पाऊंगा नहीं पता, तो थोड़ा सा माफ कर देना। हाँ, तो मैं कहा प्रभु देख लेना, संभाल लेना। अगर ऐसा कुछ है और आपकी ये लीला है कि आप मेरे को अपने आप लेके आ रहे हो, तो कुछ चमत्कार अपने होने का आभास ही दिला देना, चाहे क्षण मात्र के लिए। भाई 15वें-16वें दिन के आसपास की बात है, मैं माला जप रहा हूँ, और ना माला जपने के बाद दीदी ने बोला था कि जितनी देर माला जप करोगे उतनी दिन मेडिटेशन में बैठना है। उन्होंने मेरे को प्रक्रिया बताई, ये हाथ को ऐसे करना है, लॉक करना है, ऐसे बनाना है और बैठना है। स्टार्टिंग में आपको बंद करोगे तो घर वाले क्या बोल रहे हैं, मम्मी ने ये बोला, पेमेंट नहीं आई, सर ने, बॉस ने ये बोला, दोस्त को ये काम करना है, वो सब याद आएगा। पर अगर 2 घंटे माला जप रहे हो तो 2 घंटे ध्यान लगाना, 15-20 मिनट सब कुछ खत्म होने में लगेगा। कहते हैं ना, वो आपने गाना सुना होगा, शिव समारे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। वो शून्य ये बताना चाह रहे हैं कि आप जब आसपास की चीजों को छोड़ के शून्य हो जाओगे ना, जब प्रभु प्राप्त होंगे। अब 15वें-16वें दिन एकदम से ना ऐसा लगा जैसे ना बॉडी में हीट आ गई हो बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा लगा कि बॉडी के अंदर ऊपर से कुछ गया और अंदर चला गया, और शिवरिंग होनी स्टार्ट हो गई। और शिवरिंग इस लेवल की कि मतलब कपड़े गीले हो जाए, इस लेवल की शिवरिंग हो रही है। बट ना मेरे को दीदी ने पहले ही बताया था कि आप किसी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी को जब छेड़ते हो तो ना अनयूजुअल चीज़ें होगी, नए एक्सपीरियंसेस होंगे, बट घबराना मत। या तो अभी छोड़ दो, लेकिन संकल्प ले लिया, काम स्टार्ट कर दिया तो मत छोड़ना। अब मैं करता रहा। अच्छा, दीदी ने एक और चीज़ बताई थी कि ना जितनी देर जप करोगे, फॉर एग्जांपल आप अगर इतनी माला आपकी कंप्लीट हो गई, अगर 2 घंटे माला जप करे तो 2 घंटे ध्यान लगाओ। अगर 45 मिनट्स आप जप करते हो तो 45 मिनट्स ध्यान लगाओ। क्योंकि
जब करने से क्या होता है दोस्त, आप जब कर रहे हो, जब की जो शक्ति है ना आपकी नाभि से उठती है, जब यहाँ से उठना स्टार्ट होता है, यहाँ से उठता 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 आपके चक्रास को क्लीन करता करता कनेक्ट करता करता ऊपर जाएगा और ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी गिरेगी। कॉस्मिक एनर्जी जब गिरेगी, आपने तो जब अपने पेट में भर लिया, अपनी बॉडी में ऊर्जा आ गई, लेकिन जब तक आप ध्यान नहीं करोगे ना, उस लेवल को अचीव नहीं करोगे, जब तक कॉस्मिक एनर्जी नहीं मतलब गिरेगी, जब तक कुछ अचीव नहीं होगा। उन दोनों एनर्जीज का मिलना जरूरी है, एक ऊपर से और एक नीचे से। वो जब घर्षण होएगा ना, इसके घर्षण और इसके घर्षण से ही ये खुलती है, जिसको थर्ड आई कहते हैं। ये जब दोनों एनर्जीज का होता है ना घर्षण, या जिसको हम चिंगारी मारना कहते हैं, वो चिंगारी से विस्फोट होता है यहाँ पे। कई लोगों ने ऐसा नोटिस किया होगा, हमारे व्यूअर्स ने भी, आपने भी, पूजा करते टाइम यहाँ खुजली होती है, रात को 4-5 बजे के आसपास खुजली होती है। इसीलिए तिलक भी यहीं लगाते हैं। एग्जैक्टली। पहले के लोग तिलक को इतना मान लगाते थे, तिलक का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व था भाई, बहुत बड़ा। मैंने भी रिसेंटली जाना, मेरे को भी पहले नहीं पता था, मैं मत लगाओ ना तिलक, क्यों कर रही हूँ, लेकिन सब कुछ है ना भाई, ये ही है, पूरी बॉडी है, लेकिन सब कुछ यहाँ है। आपने कभी किसी को ठीक करता हुआ, कोई इंसान किसी को ठीक करता है, कुछ करता है, तो उंगली रखता है उसके सर पे और बीच में, वो क्या करता है, अंदर की ऊर्जाएं निकालता है और थर्ड आई तक पहुंचाता है, उससे काम लेता है। तो उन्होंने बताया कि छोड़ना नहीं है। अब मैं जप रहा हूँ, मैंने जब खत्म किया और मैं ध्यान में बैठा। जब मेरे साथ ये हुआ ना, जो मैंने बताया कि बॉडी हीट हो गई और सब कुछ गीला हो गया, मतलब इतना गीला कि भाई मैंने फैन ऑफ कर रखा है, ताकि मेरे को ना, मतलब उस टाइम क्यूरियोसिटी ऐसी कि सब बंद कर दो। मौसम ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, ऐसा ही मौसम था, सर्दी का सा, तो फैन बंद था, एसी वगैरह कुछ था नहीं, तो मैं कर रहा हूँ। इतनी ठंड में मुझे गर्मी लग रही है, कैसे, और गर्मी इस लेवल की लग रही है कि मतलब अंदर जो मेरे इनर्स है वो भी गीले हो रहे हैं। अब मैंने ध्यान लगाना स्टार्ट किया। ध्यान जैसे ही लगाना स्टार्ट किया, 15-20 मिनट कुछ नहीं होता। ध्यान ना कई घंटों का लगाना पड़ता है। एकदम से 15 से 20 मिनट, आधे घंटे आपको ख्याल आएंगे, यार दोस्त ने मेरे को ये बोला था, कल मेरे को ये पेमेंट करवानी है, बॉस ने ये बोल दिया, मम्मी ने ये सामान लाने को बोला था, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से नाराज़ है। तो अध्यात्म मतलब ध्यान में घुसने के लिए 15-20 मिनट, आधा घंटा जाता है। इसीलिए आपने वो लाइन सुनी होगी एक गाने की, शिव समारे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर शिव को या किसी को प्राप्त करना है तो शून्य होना पड़ेगा। आसपास की सब चीज़ों को छोड़ के 15-20 मिनट हर किसी को लगेगा, कोई भगवान नहीं है, एक बॉडी है, ब्रेन काम करता है, हर तरह की चीज़ें हमारे साथ है। तो 15-20 मिनट बाद आप धक्के से उसके पास जाओगे, मतलब उस एंटर करोगे, जब सब कुछ शांत, आप हो, आंख बंद और आसपास सिर्फ अंधेरा है। मैं कर रहा हूँ, फील हुआ, घबराया, आँख खोल दी, आसपास देखा, कुछ भी नहीं है, शांत। उठा, फिर थोड़ा कंफर्टेबल हुआ, पंखा चलाया, बंद कर दिया, कोई ठंड थी, वापस बैठा, जब, क्योंकि संकल्प ले रखा है, मैं कहा संकल्प नहीं तोड़ना, चमत्कार होना हो, गलत नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट डे भाई क्या हो रहा है, मैं ध्यान लगाना स्टार्ट किया, एकदम से ना आसपास इसकी प्रेजेंस महसूस हुई। अब हमारी बॉडी ना कोई फिजिकली अवेलेबल हो ना हो, लेकिन सेंसेशंस ऐसी है बॉडी की, सेंसेस की पहचान लेते हैं। तभी लोग बोलते हैं कि भैया आसपास कोई है, ऐसा फील हो रहा है, झपट्टे पड़ रहे हैं, समझ रहे हो। मेरे को आसपास किसी की प्रेजेंस महसूस हुई। गेम जब हुआ, जब ना ऐसा लगा कि वह पास से कोई गुजर के गया, तो एकदम से निकल गया, मैंने ऐसे देखा, कोई भी नहीं। मैं कहा भाई ये सीन क्या हो रहा है, मेरे को लग रहा है डर। मैंने हाथ किया ना, दीदी को फ़ोन किया। अच्छा, आध्यात्मिक लोग रात को नहीं सोते भाई, बिल्कुल नहीं सोते। कोई कुछ भी बोले, जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, मोटिवेशन के रास्ते पे है, किसी भी लाइफ में, आध्यात्मिक इंसान रात को नहीं सोता। वो अपने सारा काम काज खत्म करके सुबह तक बैठता है। कहते हैं ना, पागल लोग ही रात को जगते हैं, आध्यात्मिक इंसान नहीं सोता। मुझे पता था, मैंने दीदी को फ़ोन किया, मगर दीदी डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं ना भैया, बोलो क्या बात है। क्योंकि ना मेरा बॉन्ड ना अभी उनसे गुरु वाला नहीं बना, आप समझ रहे हो। एक लड़का है उन्हीं की एज का, जो जिनको दीदी बोल रहे हैं, वो मेरे को भाई बोल रहे हैं। उनको मेरा भाव इतना अच्छा लगा कि मेरे को भाई भाई बोलती थी, वरना किसी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड नहीं करती थी। तो उन्होंने बोला कि भैया आई अंडरस्टैंड, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। मैंने फ़ोन किया, मैं कहा दीदी सॉरी इस रात इतनी रात को डिस्टर्ब किया। कह रहे कोई नहीं भाई, बोलना, मैं जगी हुई थी, जाप कर रही थी। मुझे दीदी डर लग रहा है।
कह रही क्या हुआ? मैं दीदी ये चीज़ें हो रही है। कह रही है बहुत अच्छे। मैं को मतलब, कह रही बहुत अच्छे, बेस्ट है, चलता रहे। कह रही बट ये बात याद रखियो, चमत्कार ना जब वो चीज़ें घटित हो रही है किसी और को मत बताइए जो बिलीव नहीं करता। कभी कभार प्रभु कहते हैं मेरे चमत्कार किसी को बताऊं मत, वो रुष्ट हो जाते हैं। बाद में बता दियो, बट अभी तू जाप में है, मत करिए। कोई ऐसा इंसान हो उसको बताइए, वो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। अध्यात्म में हर तरह के लोग हैं। लोग चाहते हैं कि आपकी पावर्स खींच लें, और ये पॉसिबल है भाई। अगर कोई पावरफुल तांत्रिक अघोरी या पर्सनैलिटी है साधक, वो 1 मिनट लगेंगे आपकी सिद्धि चुराने में। आपकी 10 साल का जाप वो क्या बात कर 1 मिनट में खींच सकते हैं, उनके पास पावर्स है। आप खाली, आपको अपने प्रभु दिखने बंद हो जाएंगे, कंपन खत्म हो जाएगी बॉडी की।